This conference will now be recorded. हम्म। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने AWS पे एक EC2 इंस्टेंस बनाया था फॉर कंप्यूटिंग। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लाइक इनिशियल क्लासेस में जो बात करी थी कि व्हाट इज अ सर्वर, और सर्वर को रैम चाहिए होता है एंड ऑल दीज थिंग्स चाहिए होती हैं, SSD या फिर हार्ड ड्राइव चाहिए, स्टोरेज के लिए कुछ जगह चाहिए, इंटरनेट की बैंडविड्थ के लिए कुछ NICs वगैरह कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने पहले बात करी थी, ऑल दीज थिंग्स लाइक वी ट्राइड टू यूटिलाइज इनसाइड AWS। एक हमने खुद का एक छोटा सा सर्वर बनाया यूजिंग अ माइक्रो इंस्टेंस ऑफ EC2, और उस पे वी इंस्टॉल्ड Nginx एंड वी डिप्लॉयड अ Django एप्लीकेशन। छोटा सा हमने कुछ किया था, ऐसा करके देखा था। ठीक है, बट उसमें एक दिक्कत क्या थी हमारे पास कि वो जो एप्लीकेशन थी, इट वाज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, और बाय डिफॉल्ट जो इंटरनेट का पोर्ट है दैट इज ऑन पोर्ट 80। अब उसको करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं कि हम लोग पोर्ट 8000 से उसको पोर्ट 80 पे कैसे लेके आए, बट व्हाट इज़ द बेस्ट वे? तो वही वही क्वेश्चन है और उसी की सारी फाइट होती है कि लाइक इफ यू वांट टू मेक आवर एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन देन व्हाट इज़ द बेस्ट वे? कि अब प्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ कि लाइक इफ यू वांट टू पुट योर एप्लीकेशन इनटू प्रोडक्शन, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि प्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ होती हैं। लाइक फर्स्ट इज़ योर मॉनिटरिंग हो गया, लॉग्स हो गए, ठीक है? फिर कुछ केसेस में यू डोंट वांट टू एक्सपोज़ कि आपका जो सर्वर है वो किस पे चल रहा है। लेट्स से कि मेरे पास Django का सर्वर, तो आई डू नॉट वांट टू एक्सपोज़ कि आई एम रनिंग अ Django सर्वर। तो आई वांट टू हाइड इट टू सम एक्सटेंट। ठीक है, मैं पीछे PHP चला रहा हूँ, तो आई डोंट वांट पीपल टू नो कि मेरे पास पीछे PHP का सर्वर है। एंड व्हाई डू आई डोंट वांट टू नो? सिंपली बिकॉज़ कि इफ लाइक पीपल गेट टू नो, दे विल ट्राई टू अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर फीचर्स। अब जैसे Django के बारे में बात करूँ तो Django हैज स्पेसिफिक अटैक्स जो सिर्फ Django पे चलते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ अटैकिंग इज कॉल्ड रिकनेसेंस। तो रिकनेसेंस में क्या होता है, यू ट्राई टू गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू वांट अबाउट अ पर्टिकुलर सर्वर। तो जब आप यही नहीं बताओगे कि आपका सर्वर किस टाइप से चल रहा है, और इफ यू आर ट्राइंग टू हाइड इट, so it makes a little difficult for the hackers to understand the architecture which is running behind. So what you try to do, you try to introduce a proxy between web application server which is running behind, जैसे कि आपका Django, and the client. तो दैट वेब एप्लीकेशन के बीच में जो वेब एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर के बीच में जो एक और हम वेब सर्वर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो हमने उसका क्लासरूम एग्जांपल देखा था Nginx का। कुछ किया नहीं था, बस सिंपली हमने Nginx चलाया था, और कुछ भी नहीं किया हमने। Nginx में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, जो डिफ़ॉल्ट उसमें चल रहा था वेलकम टू Nginx वाला, सिर्फ वहीं तक था। ठीक है, टुडे व्हाट वी वांट इज वी वांट टू इंट्रोड्यूस Nginx इन बिटवीन Django एंड द क्लाइंट, सो दैट इट एक्ट्स एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवर्स प्रॉक्सी और प्रॉक्सी के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हेन आई से लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट अ नॉर्मल प्रॉक्सी और अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी, तो ये क्या होता है कि इट इट एक्ट्स ऑन द क्लाइंट साइड। ठीक है, कि लेट्स से आई एम द यूजर और आई एम द कस्टमर हु इज ब्राउजिंग योर वेबसाइट एंड आई एम यूजिंग अ प्रॉक्सी। तो दैट कनेक्ट एज अ नॉर्मल जेनेरिक प्रॉक्सी और अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ये जो सामने से प्रॉक्सी आ रही है। बट व्हाट इफ एक सर्वर पे ही प्रॉक्सी चल रही है, और जो वेब एप्लीकेशन सर्वर जो आपका मेन रिसोर्स है उसको हाइड कर लेती है। ठीक है, मतलब मैंने एज अ कस्टमर रिक्वेस्ट मारी सर्वर पे, और मैंने जहाँ पे रिक्वेस्ट मारी थी उस सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को लेकर एक्चुअल में उसका रिसोर्स कहीं और था, उसने वहां पे उसको रीडायरेक्ट कर दिया। तो नाउ दिस विल एक्ट एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। तो जो सर्वर की साइड से प्रॉक्सी आ रही है बेसिकली, उसे हम रिवर्स प्रॉक्सी बोलेंगे इन दी सिंपलेस्ट टर्म्स। तो Nginx is one such example, and it is a very good example of reverse proxy. इसको लाइक एक्सप्लोर करना, हम बहुत सारी बात नहीं कर पाएंगे Nginx के बारे में, क्योंकि Nginx अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि इट्स अ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन सर्वर, नॉट नॉट एप्लीकेशन बट वेब सर्वर बोल सकते हैं इसे। एक बहुत बड़ा वेब सर्वर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई फॉरवर्ड प्रॉक्सीज की जो क्लाइंट्स हैं, अगर आप वही प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके वो खुद से ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, रिसोर्स मैनिपुलेशंस कर सकता है कि हमने कुछ रिसोर्स मांगा और उसने किसी और लोकेशन से दे दिया उठाकर। राइट, वी हैव टू थिंग्स, राइट, URL एंड URI, हमारे पास जो दो चीजें होती हैं। तो URI इज व्हाट, द इंटायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स, और URL क्या होता है हमारा कि एक छोटा सा लोकेशन होता है, तो हम क्या वहां से URL लेंगे और उसको मैप कर देंगे किसी और जगह पे। राइट, बेसिकली हमने URI को ब्रेक कर दिया अप टिल URL, और फिर उसके बाद हमने उसे लाइक उसकी लोकेशन मैनिपुलेट कर देगी, इट इज नॉट एट दैट प्लेस व्हाट यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर, बट Nginx एक्चुअली नोस कि वो किस जगह पे है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दिखाऊंगा इसे करके कि ये चीज कैसे होती है।
आज की क्लास में करके देखते हैं ये चीज। ठीक है, तो Nginx, like if you go for Nginx, trust me, you will require at least a week to understand in depth कि Nginx आपका करता क्या क्या है। राइट, हम उसकी कोशिश करेंगे एक छोटा सा पार्ट Nginx का लेकर कि हाउ डज Nginx वर्क्स, और देखते हैं कि उसके लाइक अराउंड हमें क्या क्या उसमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में सबसे पहले तो पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज आज की क्लास इट्स गोइंग टू बी लाइक इन अ, जैसे मैंने बोला था कि इट्स इट्स गोइंग टू बी इन अ फुल थ्रॉटल मोड, और ये एकदम लास्ट गियर पे चले रहेगा एकदम से। तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ विद द प्रीवियस क्लास, ट्रस्ट मी, दिस क्लास इज गोइंग टू बी अ लिटिल एडवांस्ड। ठीक है, बट ध्यान से सुनना, और रिकॉर्डेड सेशन को यूट्यूब पे जो मैं अपलोड करूंगा तो उसको मतलब 2-3 बार देख लेना आराम से, टाइम निकाल निकाल के, एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, because this is a like good advanced topic in terms of development। ये DevOps का एक टॉपिक बोल सकता है आप उसे कि like there are many applications and sorry many processes, right, many operations that you need to perform in terms of development। ठीक है, तो इसको you can consider कि this is coming from a DevOps field, or kind of like that, because it also includes your monitoring, logging। ठीक है, वो सारी चीजें भी इसमें आती हैं। थोड़ी सी क्लास हो सकता है लंबी हो जाए, लाइक 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर जा सकती है क्लास। तो बने रहो साथ में, बहुत मजा आएगा, एंड बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो अभी तक हम बात करते हैं, आज उन सबको लाइक प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी फन। राइट, जैंगो पे हमारा फोकस थोड़ा सा कम रहेगा आज की क्लास में, इनफैक्ट सेटिंग अप एंड प्रोविजनिंग जैंगो पे ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो व्हाई डू आई से दैट बिकॉज कि जैंगो एक छोटा सा हमने एक एप्लीकेशन बना लिया था जो डिफॉल्ट हमारे पास एप्लीकेशन बन के आती है, तो दैट इज सफिशिएंट, स्टैंड अलोन सर्वर अपने आप में। वी हैव टू प्रोविजन दैट सर्वर टू द कस्टमर, कस्टमर तक हमें वो सर्वर लेके जाना है। तो उस चीज के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए सो दैट इट्स इट्स कंप्लीटली प्रोडक्शन रेडी। ठीक है, तो वो सब हम करने की कोशिश करेंगे आज, एंड लेट्स बिगिन, लेट्स डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। किसी को कुछ कहना है तो लाइक यू कैन आस्क और से राइट नाउ। तो आई विल सर्च फॉर AWS कंसोल। Let's go to our EC2 instance, और I have chosen the location as मुंबई। ठीक है, तो हम मुंबई में अपना AWS प्रोविजन करते हैं। एक सर्वर हमारे पास ऑलरेडी रनिंग है, शायद ये पिछली क्लास का है, इसको डिलीट कर देते हैं। लेट्स टर्मिनेट दिस इंस्टेंस एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, एक नया इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, एंड लेट्स गो टू Ubuntu। फ्री टायर वाला ले लेते हैं। लेट्स रिव्यू एंड लॉन्च। राइट, ये सब हम पहले देख चुके हैं कि लाइक वी कैन कीप दिस सेटिंग्स डिफॉल्ट, और ये सेटिंग्स क्या है लास्ट क्लास में देख चुके हैं। लेट्स चूज अ की पेयर। तो I already have a key pair, let's use this key pair only। let me check also कि हमारे पास है कि नहीं। do we have a test key pair? yeah, we have a test key, correct। ठीक है, तो your instances are now launching। meanwhile एक वो भी देख लेते हैं कि हमारा अभी तक का बिल कितना जनरेट हुआ है, so that we are confident we are well within the free trial limit। ठीक है, तो इस मंथ आई हैव बीन यूजिंग 96 hours of the free trial limit of 750 hours per month, तो आई एम वेल विद इन द लिमिट, एंड $0 अभी तक की कॉस्ट है, पिछले महीने की भी कोई कॉस्ट नहीं आई। ठीक है, वी आर गुड ऑन दिस पार्ट। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर EC2 इंस्टेंस, and let's choose this instances dashboard, and yes, our dash instance is now up and running। let's open this instance and let's click on connect। इसको कॉपी कर लेते हैं, and we are in the downloads folder। इसको बड़ा करना है क्या? ठीक है, right, and let's paste this what it copied, and yes, I want to add this into my fingerprints। right, and we are inside our Ubuntu directory। हम अपने Ubuntu के फोल्डर के अंदर आ गए, right, and everything is blank over here। great, तो इसको एक बार हिट करके देख लेते हैं हम लोग कि do we have anything running over on this DNS। ये सब लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच। ठीक है, तो इट इज नॉट रनिंग राइट नाउ। व्हाई इज इट नॉट रनिंग? सिक्योरिटी ग्रुप हमने जो यहाँ पे देखा था एक बार,
उसका पोर्ट 80 ऑफ था। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, दो पोर्ट ऑन कर लेते हैं, एक पोर्ट 8000 ऑन कर लेते हैं, इसको बाद में बंद कर देंगे हम, एंड ऑल्सो पोर्ट 80 भी ऑन कर लेते हैं अपना, सो दैट इट सर्व्स द इंटरनेट ट्रैफिक। लास्ट क्लास में कर चुके हैं, राइट। लेट्स ट्राई टू हिट दिस अगेन। कूल, सर्वर पे कुछ नहीं चल रहा, पोर्ट 80 भी ऑन है अपना, राइट। अब पोर्ट 80 पे लेट्स ट्राई टू फर्स्टली इंस्टॉल अ फ्यू थिंग्स। एक काम करते हैं, इंस्टॉल करने से पहले आई विल एक्सप्लेन कि आज हम करने क्या वाले हैं, सो दैट, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, सो दैट एटलीस्ट यू हैव द क्लैरिटी हम क्या करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll be needing a few tools। कौन सा टूल? सबसे पहला तो लाइक इट्स ऑब्वियस वी विल नीड nginx। दूसरा we will be using something called supervisor। ना सुपरवाइजर क्या करता है कि इट इज अ प्रोसेस मैनेजर। एक तरीके से इसे समझ सकते हो कि वट एवर प्रोसेस यू आर रनिंग, यू कैन रीड दोज प्रोसेसेस, स्टार्ट दोज प्रोसेसेस, और इनफैक्ट मैनेज द कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम द सुपरवाइजर। तो मॉनिटरिंग और लॉन्चिंग इन सब चीज़ों के काम में आएगा, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट बोल सकते हैं। सुपरवाइजर उसको यूज करके विल बी मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग आवर जेंगो प्रोसेस। ठीक है, तो जो हम जेंगो का सॉकेट चलाएंगे या फिर जो जेंगो की प्रोसेस चलाएंगे हम, तो उसको हम सुपरवाइजर से मैनेज करेंगे। इसका ऑल्टरनेटिव एक है कि यू डायरेक्टली क्रिएट अ सिस्टम एमडी फाइल। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए आई विल बी यूजिंग सुपरवाइजर। तो बेसिकली सुपरवाइजर इज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। थर्ड थिंग व्हाट वी विल नीड इज वी विल बी नीडिंग अ ग्रीन यूनिकॉर्न। ठीक है, तो ग्रीन यूनिकॉर्न को देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ग्रीन यूनिकॉर्न, इट विल लेवरेज अ Django वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, सो दैट हमारा जो Django का प्रोसेस है हम उसको ग्रीन यूनिकॉर्न में चलाएंगे, और ग्रीन यूनिकॉर्न का एक सॉकेट बनाकर हम उसे सुपरवाइजर से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी प्रोसेस यहाँ से बनेगी उसको हम सुपरवाइजर से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हमें ये चाहिए, और ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉर पाइथन। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का यूज क्या है, तो पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट। कि लेट्स से कि योर सिस्टम इज हैविंग पाइथन 2, ठीक है, बट यू आर यूजिंग Django ऑन पाइथन 3, राइट। तो अब क्या होगा, इफ यू ट्राई टू इंस्टॉल पाइथन 3 ऑल्सो, बट सिस्टम की कोई डिपेंडेंसीज हैं जो पाइथन 2 पे चलती हैं, तो दे माइट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट यू वांट टू रन ऑन, यू वांट टू रन ऑन पाइथन 2 और यू वांट टू रन ऑन पाइथन 3। ठीक है, तो बेसिकली whenever we do not want to like change the system settings but still utilize those things, we use a virtual environment। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पाइथन का एक एग्जांपल था कि we do not want to change the default python running system but still we want to use the python of our own choice। what we'll do is we'll create a virtual environment of python। ठीक है, तो जो भी हम चेंजेस उस पाइथन के अंदर करेंगे it won't affect the python of your system। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ग्रीन यूनिकॉर्न इंस्टॉल करते हैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट वाले पाइथन के अंदर, तो इट वोंट अफेक्ट द ओरिजिनल पाइथन ऑफ योर सिस्टम। इनफैक्ट वो सिर्फ इसी छोटे सैंडबॉक्स तक ही लिमिटेड रहेगा, इस छोटे वर्चुअल एनवायरनमेंट तक ही लिमिटेड रहेगा पाइथन को चलाने के लिए, और सिस्टम का जो मेन पाइथन है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इट्स अ वेरी सेफ थिंग कि लाइक यू आर नॉट डिसमेंटलिंग हो रही है, अपना सिस्टम को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो। कुछ भी हार्म आ रहा है वो आपके सिर्फ सर्वर तक, या मतलब सर्वर के इस वर्चुअल एनवायरनमेंट तक लिमिटेड है। ठीक है, तो हम एक केस का पाइथन का यूज करेंगे इन दी वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड आई थिंक दिस 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 शुड बी इनफ। ग्रेट, चलो देखते हैं इसके इसके अलावा अगर कुछ और हमारे पास आता है, लाइक आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स राइट नाउ। इफ वी विल नीड इट तो उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप करते हैं, तो लेट्स गो बैक टू आवर टर्मिनल एंड वी आर इनसाइड आवर सर्वर। उबंटू नाम का हमारा एक यूजर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो डीएनएस है उसको कॉपी कर लेते हैं, because we'll be needing it very often। Let's go back to instances। कनेक्ट किया गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ आवर होस्ट जहाँ से हम अपना Django का सर्वर चला के देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहला काम लास्ट क्लास में क्या किया हमने हमने सबसे पहले अपने उबंटू को अपडेट किया था, तो लेट्स डू दैट sudo apt, ठीक है, अपडेट। दिस विल इंश्योर कि जो हमारा उबंटू चल रहा है इट इज रनिंग ऑन दी लेटेस्ट सेटिंग्स। ठीक है, तो कुछ भी लाइक देयर आर, इफ देयर इज एनी सिक्योरिटी अपडेट और समथिंग, तो इट विल अपडेट दैट। ठीक है, तो यस देयर आर सम अपडेट्स अवेलेबल एंड दीज कैन बी अपग्रेडेड, जैसे नीचे कह रहा है, तो लेट्स अपग्रेड देम एज वेल। तो sudo apt upgrade। निखिल पूछ रहे हैं कि लाइक टास्क मैनेजर, इंस्टेड ऑफ टास्क मैनेजर विच handles multiple processes, you can consider supervisor as a single process manager। तो उसमें जो आपने प्रोसेस बता दिए, लाइक टास्क मैनेजर में यू हैव मल्टीपल प्रोसेसेस, सुपरवाइजर के पास जो आपने उसको एक प्रोसेस दिया, दो प्रोसेस दिए, सिर्फ उनका ही वो प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, हाँ, मतलब काइंड ऑफ टास्क मैनेजर ही है वो भी, बट छोटा टास्क मैनेजर ऐसे बोल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, हेलो हाँ बताओ सर, निखिल। हम लोग अपना ये सर्वर पे जो भी काम करेंगे हम लोग सर्वर पे, जो भी हम्म, क्रिएट करेंगे या होस्ट करेंगे, तो ये सब कुछ क्या ओपन एसएसएच या पुट्टी से मीन्स एक शेल से, एक कमांड प्रॉम्प्ट टाइप का विंडो से ही सब कुछ करेंगे, या फिर कहीं यूजर इंटरफेस टाइप कोई कहीं यूजर चीज आएगा बीच इंटरफेस में? में, कहीं कहीं यूजर इंटरफेस नहीं आएगा, जो भी करेंगे हम सब सब शेल से ही करेंगे। ठीक है ना, उसका उसका ओके रीजन, ओके। हम्म। like you can utilize a user interface as well, but that's not very मतलब developer friendly। अब देखो इसमें होता क्या है कि when you have a user interface, the user interface will also run as a process आपके सर्वर पे। तो do you want to utilize the resources of your server, जैसे कि रैम वगैरह सब जो important resources हैं, into a user interface? No, राइट। आप जब भी जैसे विंडोज पे हो तो यू एक्सेस एवरीथिंग यूजिंग अ एक्सप्लोरर डॉट ई प्रोसेस, करेक्ट। टास्क मैनेजर पे जाके एक्सप्लोरर डॉट ई करके एक उसमें प्रोसेस होती है जो पीछे रन कर रही होती है। अब कभी नोटिस करना, वो एक्सप्लोरर डॉट ई जो है वो कितना सारा आपका वो खा रही होती है, रिसोर्सेज लाइक रैम खा रही होगी या सीपीयू खा रही होगी। तो that's not a very good thing when you are using your server and hosting it over the internet। अगर यूजर इंटरफेस ही एक एज अ प्रोसेस आपकी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है, तो आप अपने कस्टमर्स को क्या दोगे? ठीक है, इनफैक्ट मैं वो यूजर इंटरफेस की जो प्रोसेस है उसको बंद करके आई कैन यूटिलाइज दैट रिसोर्स टू सर्व द कस्टमर्स, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई हम लोग जो भी करेंगे हम लोग सिर्फ टर्मिनल से यहाँ से करेंगे। समझा सर, ओके। ग्रेट। ठीक है, तो हमारा सिस्टम हो गया है अपग्रेड। नहीं, यहाँ नहीं लिखना मुझे, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो नाउ लेट्स डू वन थिंग। नाउ लेट्स इंस्टॉल आवर nginx, sudo apt install nginx। ठीक है, यस आई वांट टू इंस्टॉल। ग्रेट, nginx को चेक कर लेते हैं कि वो पीछे चल रहा है कि नहीं। तो जो हमने यहाँ कॉपी किया था इसको हिट करके देखते हैं एक बार। ग्रेट, ठीक है, nginx इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, पोर्ट 80 इज सक्सेसफुली ओपन सिक्योरिटी ग्रुप से। तो इतना काम तो हमारा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं वापस से अपने इस पे एंड लेट्स इंस्टॉल दी सुपरवाइजर एज वेल। nginx के बाद हमारे पास नेक्स्ट इन लाइन वाज आवर सुपरवाइजर, तो उसको भी इंस्टॉल करने के लिए वही सिमिलर कमांड है, सुपरवाइजर, राइट। एंड लेट्स इंस्टॉल दिस एज वेल। ठीक है, तो हमारा सुपरवाइजर भी इंस्टॉल हो गया है। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड? सो एक काम करते हैं, जो हमने जो सुपरवाइजर अभी इंस्टॉल किया है ना, इसके साथ एक दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है कि जब आपका सिस्टम, मतलब ऐसा कुछ, अगर मैं कुछ कमांड लिखूंगा sudo reboot करके और इसको एंटर मार दूंगा, तो मेरा सिस्टम जो है वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो ubuntu का जो सर्वर चल रहा है इट विल रीस्टार्ट इटसेल्फ। तो मेरा सुपरवाइजर जो है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप से चालू नहीं होगा।
तो उसको चलाने के लिए तो लेट्स डू वन थिंग, उसको अनेबल कर देते हैं सो दैट इट लॉन्चेस इटसेल्फ व्हेन द सिस्टम रीस्टार्ट्स। तो सिस्टम सीटीएल के अंदर, तो दिस इज योर कंट्रोलर जो आपको सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो sudo system ctl enable सुपरवाइजर, ठीक है। तो हम लोग अपना सिस्टम सीटीएल को सॉरी सुपरवाइजर को अनेबल कर देते हैं सो दैट जब हमारी कंप्यूटर या फिर हमारा जो सर्वर है जो रिस्टार्ट करेगा अपने आप को, तो सुपरवाइजर विल आल्सो स्टार्ट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, ठीक है। बेसिकली जैसे जो हम लॉन्च एप्स बोलते हैं ना, स्टार्टअप एप्स जो बोलते हैं विंडोज में, ये काइंड ऑफ वही वाला काम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए सुपरवाइजर मस्ट बी ऑफ, तो लेट्स आल्सो स्टार्ट द सुपरवाइजर। सिस्टम सीटीएल, ठीक है। तो सुपरवाइजर इज रनिंग, इसका स्टेटस भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इट्स एक्टिव एंड रनिंग, ग्रेट, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। सुपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया, सुपरवाइजर को हमने अनेबल कर दिया, स्टार्टअप पे सुपरवाइजर को हमने स्टार्ट कर दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, पाइथन का वर्जन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। तो पाइथन इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो पाइथन 3 दे कि पाइथन 3 मस्ट बी इंस्टॉल्ड, एक बार ये चेक कर लेते हैं। राइट, तो पाइथन 3.8.5 हमारे पास इंस्टॉल्ड है। तो पाइथन 3 का ही वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए तो लेट्स राइट दिस कमांड sudo apt install python 3 virtual env, ठीक है। तो this will install virtual environment for python। तो yes, I want to install, ग्रेट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हमारा इंस्टॉल हो गया, एंड वेयर वी आर राइट नाउ, वी आर इनसाइड द होम फोल्डर ऑफ उबुंटू, ठीक है। तो अब इसके अंदर लेट्स क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, यही बना देते हैं। तो दिस डॉट विल सिग्निफाई वी वांट टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट हियर, ठीक है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं करते, पहले हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फाइल्स हैं। तो एलएस करने पे कुछ फाइल्स नहीं आती, बट अगर मैं ये वर्चुअल एनवायरनमेंट डॉट मैं लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर मारता हूँ, इट विल क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फोल्डर्स में बना दिए और एक फाइल बना दी python environment.cfg, और एक bin करके, एक bin फोल्डर है, एक lib फोल्डर है, और एक हमारे पास python env.cfg है। तो इसमें हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट आ गया, उसके कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे हमारे पास bin फोल्डर आ गया जिसके अंदर हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट लाई करता है। तो लेट्स एक्टिवेट दैट एज वेल, सोर्स bin एक्टिवेट, ठीक है। तो नाउ आई एम इनसाइड माय वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो यहाँ जो ब्रैकेट में जैसे ubuntu लिखा हुआ है, तो दिस सिग्निफाइज कि वी आर यूजिंग आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली डीएक्टिवेट अगर लिखोगे तो यू विल गो बैक टू योर सिस्टम एंड यू कैन एक्टिवेट इट अगेन यूजिंग द सोर्स bin एक्टिवेट कमांड। अब इसके अंदर मैं पाइथन देखूंगा कौन से वर्जन का है, तो पाइथन 3.8.5 बाय डिफॉल्ट दिखाएगा, ठीक है ना। तो यही फर्क है कि जैसे अगर मैं डीएक्टिवेट करके पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखता हूँ तो इट सेज एन एरर, बट अगर मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करके पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखता हूँ तो इट शोज में पाइथन 3.8.5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कंफर्म होता है कि वी आर इनसाइड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अपना जैंगो का प्रोजेक्ट इसमें नहीं था, तो जैसे हम लास्ट टाइम लेके आए थे वैसे ही हम फिर से यहाँ पे ले आते हैं जैंगो का प्रोजेक्ट। तो आई एम ऑन माय लोकल मैक, लेट्स गो इनसाइड द बिट्स जैंगो फोल्डर, एंड यहाँ पे हमारे पास एससीपी हमने एक कमांड यूज किया था यूजिंग द आइडेंटिटी फाइल व्हिच वाज प्रेजेंट इन माय डाउनलोड्स डायरेक्टरी। उसके अंदर एक टेस्ट की डॉट पम करके एक हमारे पास परमिशन वाली फाइल थी, एंड यहाँ से ले जाकर हम रिकर्सिवली जो जैंगो प्रोजेक्ट है इसको कॉपी करेंगे, कहाँ पर, उबुंटू नाम के यूजर के अंदर, वेयर ऑन दिस सर्वर, और कहाँ पे हमें पेस्ट करना है, इनसाइड होम उबुंटू, ठीक है। एंटर मारते हैं एंड इट हैज कॉपीड द जैंगो प्रोजेक्ट एज वेल। तो एलएस करते हैं, तो जैंगो प्रोजेक्ट करके हमारे पास एक और फोल्डर आ गया, ठीक है। तो अब cd जैंगो प्रोजेक्ट में चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल Django एज वेल। तो इसमें हमारे पास अभी Django इंस्टॉल नहीं है, तो pip इंस्टॉल Django, ठीक है। और ग्रीन यूनिकॉर्न भी इंस्टॉल कर देते हैं मीनवेल, pip इंस्टॉल ग्रीन यूनिकॉर्न,
ठीक है, एक बार अपना सर्वर जो है इसको रन करके देखते हैं। manage.py रन सर्वर, ये लास्ट क्लास में किया था, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यस, पोर्ट 8000 पे, एंड लेट्स प्रेस एंटर। यस, तो अपना सर्वर मस्ट बी रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ठीक है, तो दिस अलाउड होस्ट लिए हमारे पास एक लास्ट टाइम भी एक एरर आई थी, तो लेट्स फिक्स दिस एज वेल। इसको बंद करते हैं एंड नैनो Django प्रोजेक्ट settings.py के अंदर वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड अलाउड होस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर वी विल पेस्ट दैट यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड लेट्स रन दी पाइथन अगेन, Django सर्वर अगेन। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर चली गई एंड आवर सर्वर इज वेल रनिंग ऑन पोर्ट 8000। तो इतनी तो बात होगी जो हमने लास्ट क्लास तक की थी। ठीक है, अब जो है, अब लेट्स डीप डाइव इनटू इट मोर थोड़ा सा। अब एक काम करते हैं थोड़ा सा कि लेट्स क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है, एक सेकंड सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास एक एडमिन पैनल आता है Django का बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी इसमें कोई भी एडमिन नहीं है, तो इट विल से कि नो सच टेबल ऑथ यूजर। तो इस एरर को फिक्स करते हैं। तो व्हाट टू फिक्स दिस एरर व्हाट वी हैव इज, इसके बारे में बाद में और एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट अभी मैं जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन से एक मैं दिखा देता हूँ कि अभी इसको कैसे फिक्स करना है। पाइथन manage.py वी विल क्रिएट सम माइग्रेशंस। ठीक है, एंड वी विल माइग्रेट दिस। तो इसने सारी माइग्रेशंस बना दी। बेसिकली क्या किया कि इसने ये सारी टेबल्स बना दी हैं जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, कि ऑथ वन और ये एडमिन टेबल्स और ये सारी जो टेबल्स हैं तो बाय डिफॉल्ट Django को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। तो इसने एक डेटाबेस के अंदर, कौन सा डेटाबेस, SQLite डेटाबेस, जो बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस इसके पास होता है दैट्स अ SQLite डेटाबेस, उसके अंदर इसने ये सारी टेबल्स बना दी हैं और कुछ एंट्री उसमें कर दी हैं। सो दिस एरर शुड गो अवे नाउ। इसको पाइथन को वापस रन करते हैं। ठीक है, बट अभी हमारे पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो एरर तो चली गई बट हमारे पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट दैट एज वेल। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। तो लेट्स क्रिएट अ सुपर यूजर, उसका नाम हम कुछ एडमिन रख देते हैं। ईमेल एड्रेस admin@, जैसे बिट्स प्लीज। ठीक है, पासवर्ड आई टाइप्ड इन अ वेरी रैंडम पासवर्ड। ठीक है, बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन, यस। सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके अंदर जाके आई विल गिव दैट पासवर्ड अगेन, and to give that password, like I have to run the server as well. ठीक है, तो आई एम इनसाइड माय Django एडमिनिस्ट्रेशन, तो आई एम दी सुपर यूजर। तो मैं अपनी वेबसाइट पे या अपने जितने भी APIs वगैरह बनाऊंगा तो आई कैन व्यू देम ओवर हियर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वेबसाइट ऑफ दिस Django सर्वर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वो सारी चीजें होंगी। तो दिस इज बेसिकली योर एडमिन पैनल। ठीक है ना, तो दिस इज वर्किंग ऑन पोर्ट 8000 सक्सेसफुली। ठीक है, अब लेट्स ट्राई टू गो अ स्टेप फर्दर, धीरे धीरे करके। तो व्हाट वील डू इज, हमारे पास सबसे पहले इसके, लाइक वी वांट टू ट्रांसफर दिस 8000 टू पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि ये जितनी भी आप यहाँ पे ये चीजें देख रहे हो, ब्लू कलर और ये सारी चीजें, सो दीज आर बेसिकली व्हाट योर CSS फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो इसके पीछे चल रही हैं। ठीक है, जो हमने नहीं बनाई, Django अपने आप खुद से बनाता है। तो Django इन सब फाइल्स को कहता है स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, नाउ व्हेन वी विल बी यूजिंग अ प्रॉक्सी, जैसे कि nginx हम जब यूज करेंगे तो nginx को हमें बताना होगा कि ये सारी स्टैटिक फाइल्स उसको कहाँ से लेके आनी है। ठीक है, तो फॉर दैट वी विल डिफाइन अ स्टैटिक फोल्डर जिसके अंदर हमारे पास सारी स्टैटिक फाइल्स रहेंगी, और पाइथन की जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं सबको कॉपी कर देंगे उस स्टैटिक फोल्डर के अंदर। और जब भी हम अपने nginx को बोलेंगे या nginx उनको ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही ढूंढने की कोशिश करेगा एंड उसे वहां वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, कुछ आइडिया भी ऐसा है। तो जब उसको वो फाइल वहां से मिल जाएगी तो वो CSS फाइल या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल वो उठाकर अब हमारे वेब ब्राउजर को या हमारे क्लाइंट को सर्व कर देगा वहां से। राइट नाउ इट इज सर्विंग इट इंटरनली, अपने इसने जो Django की फाइल्स बना रखी हैं कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसने कहीं वहां से उठाकर अभी सर्व कर रहा है।
बट जब Nginx सर्व करेगा तो उसको नहीं पता होगा कि उसे कहाँ से उठानी है सारी चीजें, ठीक है। सो टू डू दैट, तो लेट्स आल्सो क्रिएट अ स्टैटिक फोल्डर। तो अभी हम इस Django प्रोजेक्ट के अंदर हैं, तो लेट्स क्रिएट अ स्टैटिक फोल्डर एज वेल, ठीक है। आज हमने यहाँ स्टैटिक फोल्डर बना दिया। Django को बताना होगा कि आपको सारी की सारी स्टैटिक फाइल्स इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर यहाँ कॉपी पेस्ट कर देनी है। तो वो बताने के लिए we'll go again to our settings.py, ठीक है। और नीचे ले जाकर यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि हमारे पास जो स्टैटिक का रूट है, static underscore root इज इक्वल टू, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंपोर्ट कर लेते हैं सो दैट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम यूज कर सकें। तो इंपोर्ट ओएस, ठीक है। लास्ट में चलते हैं एंड देयर वी विल राइट os डॉट path डॉट join। ये जब Django करेंगे ना तो ये और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस हम सेटअप कर रहे हैं सब चीजों को। बेस डायरेक्टरी हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है क्या? yes, base directory is defined over here, ठीक है। तो बेस डायरेक्टरी इज बेसिकली व्हाट, इट इज योर करंट Django प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जहाँ पे आपका Django की फाइल सारी स्टोर्ड है, इट इज दैट फाइल, ठीक है। इसके अंदर वी वांट टू गो इनसाइड दी स्टैटिक फोल्डर। बस इतने इतने से हमारा काम बन जाएगा कि स्टैटिक रूट के अंदर वी वांट टू ऐड आवर स्टैटिक फाइल्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड लेट्स रन। अभी देखो इस फोल्डर के अंदर जो हमारे पास ये स्टैटिक नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर चलते हैं एक बार और ls करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है। वापस आते हैं पीछे एंड लेट्स रन python manage.py collect static, ठीक है। तो इट सेज 132 स्टैटिक फाइल्स कॉपीड टू दिस फोल्डर Django प्रोजेक्ट के अंदर। अब जो हम अपने से cd स्टैटिक वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ ls करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ फाइल्स बन के आने लगी हैं, cd admin, राइट। तो हमारे पास यहाँ css images javascripts, तो जैसे हम बात कर रहे थे वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब व्हाट वी वांट टू डू इज, नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, जो हम ग्रीन यूनिकॉर्न हमने इंस्टॉल किया था, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ ग्रीन यूनिकॉर्न स्टार्ट प्रोजेक्ट, या फिर एक स्टार्टिंग फाइल बनाते हैं फॉर द ग्रीन यूनिकॉर्न, ताकि उसको जो हमारे पास Django का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कुछ फाइल्स हैं इस प्रोजेक्ट की, इसको ये सारी सर्व करना है या कैसे सर्व करना है उसको कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है, ग्रीन यूनिकॉर्न को। तो लाइक ग्रीन यूनिकॉर्न बेसिकली करता है क्या आपका, ग्रीन यूनिकॉर्न इज अ वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस जो हमारे पास Django के अंदर होता है। व्हाट इज वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, उसको भी आप ऐसे कंसिडर कर लो कि जो आपका Django का सर्वर है उसको चला के सर्वर पे सर्व करने के जो काम में आएगी जो चीज, दैट इज योर वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। एंड टू सर्व दैट, हाउ डू यू सर्व दैट, यूजिंग अ ग्रीन यूनिकॉर्न। तो जो जैसे हम बार बार यहाँ पे python manage.py then server 0.0.0. ये सब जो चीजें लिख रहे हैं, तो हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रीन यूनिकॉर्न क्या करेगा, इसको अपने आप मैनेज कर लेगा, ठीक है। ऑन दैट डिफॉल्ट पोर्ट 0.0.0. पोर्ट 8000 पे अपना वो चलाने की उसको कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो लेट्स गो अ स्टेप बैक। तो जो हमारे पास बिन नाम का जो फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर इफ यू सी वी हैव ग्रीन यूनिकॉर्न इंस्टॉल्ड, ग्रेट, ठीक है। तो अब हम यहीं पे एक अपना एक नई फाइल बनाएंगे, तो nano g unicorn underscore start, ठीक है। तो दिस g unicorn underscore start, दिस विल एक्ट एज योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर ग्रीन यूनिकॉर्न। तो हम जो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे ग्रीन यूनिकॉर्न की, वो सब हम इसके अंदर कर देंगे। तो बेसिकली दिस इज सपोज टू बी अ शेल स्क्रिप्ट, या फिर एक बैश फाइल होनी चाहिए। व्हाट इज अ बैश फाइल, जितने भी आप कमांड, जैसे भी मैं पीछे इस पे लिख रहा था, ये जितने भी जैसे ऐसे कमांड्स हम लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन सबको उठाकर अगर मैं एक फाइल में डाल दूं और उस फाइल को मैं एग्जीक्यूटेबल बना दूं और उस फाइल को एग्जीक्यूट करूं, तो वो क्या करेगी, वो सारे फाइल्स एक साथ एग्जीक्यूट, सारे कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी वो फाइल, ठीक है। तो बेसिकली अ शेल स्क्रिप्ट और अ बैश स्क्रिप्ट इज एसेंशियली योर व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ कमांड्स दैट यू रन ऑन शेल, ठीक है। तो वी विल कंसिडर कि जो ये ग्रीन यूनिकॉर्न जो स्टार्ट फाइल है, दिस विल एक्ट एज अ शेल फाइल और बैश फाइल। तो उस बैश फाइल के अंदर चलते हैं हम एंड इस बैश फाइल के अंदर लाइक जैसा हमारा सी प्लस प्लस इन सबका सिंटैक्स होता है, ऐसे ही इसका भी कुछ अपना खुद का सिंटैक्स होता है। तो हमें यहाँ पे पहले बताना पड़ता है कि वी आर ट्राइंग टू यूज दी बैश शेल, ठीक है। तो जैसे बैश हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वी हैव टू यूज और वी हैव टू डिफाइन कि वी आर यूजिंग बैश शेल, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि नेम, तो हमें ये सारी चीजें डिफाइन करनी होंगी, लाइक ये भी एकदम प्रॉपर उसी सिंटैक्स के साथ।
तो नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज, जो हमने यहाँ देखा था, इट वाज Django प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो Django प्रोजेक्ट हमारा नाम हो गया, और एक डायरेक्टरी डिफाइन कर देंगे सो दैट दिस विल एक्ट एज अ वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, होम के अंदर वी हैड यूजर कॉल ubuntu, और ubuntu के अंदर वी हैड दिस Django प्रोजेक्ट करके एक जो फोल्डर था। ठीक है, कौन से यूजर के लिए चाहिए, यूजर वाज ubuntu, देन यूजर, हर यूजर का अपना खुद का एक ग्रुप होता है जो उसका नाम भी सेम ही होता है। लाइक यू कैन चेंज दिस, बाय डिफॉल्ट ये ubuntu ही रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज अ यूजर इन अ ग्रुप, बेसिकली यूजर इज योर लिनक्स यूजर, जो अकाउंट का सिस्टम का यूजर है। ठीक है, ग्रुप इज कि हर यूजर एक ग्रुप को बिलोंग करता है, so that he can have a or she can have a set of permissions। तो जितने भी एक यूजर के पास परमिशंस होती हैं, वो सारी की सारी परमिशंस एक ग्रुप के अंडर होती हैं। तो ग्रुप हमने बाय डिफॉल्ट जो था वो यूज कर लिया। ठीक है, तो जब भी आप एक नया यूजर बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट उसका एक ग्रुप भी बना देगा उसी के नाम से। ठीक है, तो वी आर यूटिलाइजिंग दैट ग्रुप इटसेल्फ, कि जितने भी परमिशंस हमारे पास उबंटू के पास है, वो सारी की सारी हमें लाइक इस Django को रन करने के लिए भी चाहिए। ठीक है, फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो वर्कर्स क्या है कि जब आपका Django का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो Django के प्रोजेक्ट को या Django के सर्वर को कौन चला रहा है, ग्रीन यूनिकॉर्न चला रहा है। अब ग्रीन यूनिकॉर्न एक सिंगल प्रोसेस की तरह तो काम कर रहा है, बट इसमें क्या है कि यू कैन हैव मल्टीपल वर्कर्स। लाइक ऐसे समझो कि लाइक इफ यू वांट टू हैव hundreds ऑफ साइमल्टेनियस कनेक्शंस, ठीक है, तो यू शुड हैव मल्टीपल वर्कर्स टू सर्व दोस कनेक्शंस। ठीक है, अगर आपको 1000 साइमल्टेनियस कनेक्शंस चाहिए, तो यू शुड हैव मोर नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। लाइक जैसे ऐसे ऐसे सोचते हैं कि एक एक आपके पास सर्वर है, उस सर्वर को एक एक रिक्वेस्ट जो है एक एक क्लाइंट से आ रही है, और हर रिक्वेस्ट एक प्रोसेस की तरह समझ सकते हो उसे, कि वो एक हर एक रिक्वेस्ट एक प्रोसेस की तरह आपके Django सर्वर के अंदर इंजेक्ट हो रही है। ठीक है, नाउ यू वांट टू हैंडल दोस रिक्वेस्ट। हाउ डू यू हैंडल दोस रिक्वेस्ट, यू नीड अ वर्कर टू हैंडल दोस रिक्वेस्ट, राइट। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं आपके गेट्स पर, मे बी लाइक कोई भी कंपाउंड, कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर, यू कैन कंसिडर देम एज दीज वर्कर्स। तो ये वही काम करेंगे, लाइक रिक्वेस्ट को मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्कर्स शुड वी हैव, तो डज 3 वर्कर्स मीन कि लाइक ओनली 3 साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट आ सकती है मेरे पास, नो। इट डिपेंड्स कि आपके कंप्यूटर पे लाइक कितने ज्यादा कोर्स हैं सीपीयू के बेसिकली। ठीक है, तो उतने ज्यादा ये वर्कर्स, लाइक एक सिंगल वर्कर कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट। तो इसका एक बेसिक एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है कि 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कोर्स प्लस 1, उतने नंबर ऑफ वर्कर्स यू कैन यूज। ठीक है, ये लाइक दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इतने यूज करने हैं, यू कैन यूज मोर, बट लाइक एक जो जेनेरिक हम जैसे बात करते हैं, या फिर एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो द नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी इक्विवेलेंट टू 2 into the number of cores your CPU or the virtual CPU is there on your server plus 1। तो मेरे पास एक वर्चुअल सीपीयू है, तो 1 multiplied by 2 plus 1 equivalent to 3। ठीक है, तो 3 should be sufficient enough for us to handle about 100 or 100 150 साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट। ये कैसे कैलकुलेट करी, लाइक इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट ये Django, अगर आप एक बार उसमें देखोगे ग्रीन यूनिकॉर्न के वर्कर्स के बारे में और पढ़ोगे, तो उसमें 3-4 टाइप के वर्कर्स मिल जाएंगे। तो लाइक उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट ऐसा समझो कि 3 वर्कर्स शुड बी सफिशिएंट टू हैंडल 100 150 और 200 साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट एक साथ। तो दैट्स अ गुड अमाउंट फॉर दिस माइक्रो सर्वर। हम छोटा सा एक सर्वर बना रहे हैं, जो हमने उसमें इंस्टेंस ले रखा है, दैट्स अ माइक्रो इंस्टेंस, बहुत छोटा सा सर्वर हमने दे रखा है, तो उसके लिए 3 इज सफिशिएंट इनफ। ठीक है, फिर व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू बाइंड अ यूनिक्स सॉकेट। तो व्हाट इज अ यूनिक्स सॉकेट, तो यूनिक्स डेटा सॉकेट ऐसे समझो कि जब भी हम एक प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है, या लेट्स से 2 प्रोसेस है हमारे पास, दोनों प्रोसेस को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड आईपीसी। तो जो लोग कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं, तो दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज आईपीसी। आईपीसी इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो व्हेनेवर यू वांट टू हैव इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू क्रिएट अ डेटा सॉकेट। तो एक सॉकेट से कम्युनिकेशन पास होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और दूसरे प्रोसेस की तरफ, लाइक एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर इफ यू वांट टू कम्युनिकेट, व्हाट यू यूज अ डेटा सॉकेट। कंप्यूटर साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, तो वी विल बी यूजिंग दैट डेटा सॉकेट ओनली। ठीक है, वही वाला हम एक बस यहाँ पे एक फाइल बताते थे कि यूनिक्स, इसके अंदर
हमारे पास होम था, उसके अंदर उबंटू था, तो ये सॉकेट की लोकेशन बता रहा हूँ बेसिकली कि हमें कहाँ रखनी है। तो एक फोल्डर बना लेते हैं रन नाम का, और उसके अंदर वी विल ऐड दिस यूनिक सॉकेट। ठीक है, तो ग्रीन यूनिकॉर्न डॉट सॉक, तो सॉक विल आइडेंटिफाई कि इट्स अ यूनिक सॉकेट। एक डेटा सॉकेट हमने यहाँ पे मतलब अभी एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे बन जाएगा जब हम ना ग्रीन यूनिकॉर्न चलाएंगे। तो जितनी भी हमारे पास कम्युनिकेशन होनी होगी एक ग्रीन यूनिकॉर्न से लेट्स से इंजन की तरफ, या ग्रीन यूनिकॉर्न से सुपरवाइजर की तरफ, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन हमारी इसके थ्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में और पढ़ना है डिटेल में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, फिर हम लोग अपना जैंगो का जो सेटिंग्स हैं, जैंगो की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो कहाँ पे है हमारे पास, जैंगो के अंदर एक सेटिंग्स नाम का एक फोल्डर था उसके अंदर, तो वी नीड टू डिफाइन दैट सेटिंग्स मॉड्यूल एज वेल। ठीक है, तो जैंगो सेटिंग्स मॉड्यूल डिफाइन करते हैं हम। कहाँ पे है वो, जैंगो प्रोजेक्ट डॉट सेटिंग्स नाम का उसके अंदर एक फोल्डर था। ठीक है, तो दिस विल डिफाइन योर सेटिंग्स मॉड्यूल, कि जितनी भी हमें सेटिंग्स पढ़नी है अपने प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, अब सिमिलरली हमें वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस बताना है, तो वो भी हमारे पास सिमिलरली जैसे ये सेटिंग्स के अंदर था वैसे ही हमारे पास एक और फाइल है वसगी करके, तो ये ऑटोमेटिकली पढ़ लेगा ग्रीन यूनिकॉर्न। तो जैंगो वसगी बोलते हैं उसे, वसगी स्टैंड्स फॉर वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस अंडरस्कोर मॉड्यूल इज इक्वल टू जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर डॉट वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। ये भी दिखाता हूँ ये वाली फाइल आपको कहाँ मिलेगी एग्जैक्टली। ठीक है, एंड व्हाट वी वांट टू डू इसके बाद कि हमें कुछ लॉग्स बनाने हैं। ग्रीन यूनिकॉर्न जब चलेगा हमारा, जब सर्वर चलेगा तो उसमें कुछ एरर्स आएंगी कभी कभी, है ना, तो उन एरर्स को हमें नोट करके रखना होगा एप्लीकेशन लेवल पे। तो वो एरर को लाइक कब नोट करके रखोगे, कहाँ पे नोट करके रखोगे, तो उन सब के लिए हमें लॉग्स भी चाहिए। और वो लॉग्स कैसे मिलेंगे, जब हम उनको लॉग करेंगे, राइट। तो लॉग करने के लिए वी हैव टू डिफाइन अ लॉग लेवल। लॉग लेवल क्या होता है बेसिकली आपका, कि अगर वार्निंग आई तब आपको लॉग बनाना है, या एरर आई तब आपको लॉग बनाना है, तो लेट्स डू वन थिंग कि हमें जब एरर आएगी तब सिर्फ तभी हमें लॉग बनाना है। ठीक है, तो वेन एवर आर प्रोजेक्ट विल से कि जैसे कोई रिसोर्स नहीं मिला उसे, या फिर कनेक्शन फेल हो गया, या कुछ हो गया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना पाया, तो जब भी हमारे पास उस टाइप की एरर्स आएंगी ओनली देन वी आर क्रिएटिंग अ लॉग। ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड अ लॉग लेवल। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स डू वन थिंग, जो हमारे पास ये तो हमने वेरिएबल सेट कर दिए सारे। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दीज वेरिएबल्स। अब व्हाट वी वांट टू डू इज वी कैन डू वन थिंग, कि जो हमने ये दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट क्या करता है, जो भी आपके वेरिएबल्स यहाँ पे सेट हैं, इफ यू वांट टू यूटिलाइज देम इन दी सब्सिक्वेंट कमांड एज वेल, तो उसके लिए यू हैव टू एक्सपोर्ट देम। व्हाट विल एक्सपोर्ट डू, इट विल इनहेरिट द वेरिएबल वैल्यूज फॉलोइंग कमांड्स। ठीक है, तो करंट बैश सेशन के लिए या करंट फाइल के लिए जब भी मेरी फाइल ये वाली चलेगी तो इट विल रन एज अ प्रोसेस, राइट। तो जो मैं ये ग्रीन यूनिकॉर्न स्टार्ट वाली जो फाइल बना रहा हूँ, इसको जब मैं रन करूंगा तो दिस दिस फाइल विल बी रनिंग एज अ प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस को इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल कमांड्स में रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कमांड से दूसरे कमांड पे अगर मुझे कोई एक वैल्यू पहुंचानी है तो आई हैव टू एक्सपोर्ट दैट वैल्यू। तो उसको एक्सपोर्ट भी हम इधर ही कर देते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको रिक्वेस्ट करने के लिए डॉलर साइन से एंड प्रेस एंटर। ठीक है, बट वी ऑल्सो हैव टू डू व्हाट, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि व्हाट दिस वैल्यू इज। तो इसको भी हम सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो व्हाट दिस इज डूइंग, दिस इज एक्सपोर्टिंग Django सेटिंग्स मॉड्यूल करके एक वेरिएबल बना रहा है जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है जो हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, ये वाली। ठीक है, इसका देखो यूज क्या है अभी, एक दो सेकंड रुकोगे तो उसमें आपको एकदम से एविडेंट हो जाएगा कि लाइक व्हाई आर वी यूजिंग दिस। ठीक है, एंड देन हमने एक इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और जो हमारे पास जो पाइथन का पाथ है, ठीक है, तो हमने पाइथन का पाथ अभी तक कहीं डिफाइन किया है क्या, हमने पाइथन का पाथ नहीं डिफाइन किया। तो आई थिंक पाइथन का पाथ वी शुड बी गेटिंग फ्रॉम द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल एज वेल। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, अगर ये नहीं चलता तो वील लुक इनटू समथिंग एल्स। Django वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, जो हमारे पास मॉड्यूल है, तो दैट इज व्हाट, और लेट्स डू वन थिंग, सिंपली पाइथन का पाथ बता देते हैं, वसगी का पाथ बताने की जरूरत ना पड़े शायद। तो पाइथन पाथ इज इक्वल टू डायरेक्टरी जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है, dir
उसके अंदर वी हैव पाइथन पाथ, राइट। तो इसके इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि लाइक ये कहाँ पे यूज में आएंगे भी दोनों, बट लाइक लेट्स सी इसके लाइक व्हाट वी वांट टू डू इज, जो पाइथन पाथ है ये बाय डिफॉल्ट उसके पास है, एनवायरनमेंट के पास है, हमारे पास ये जो बैश स्क्रिप्ट जिसके अंदर चल रही है उसके पास ऑलरेडी एक पाइथन पाथ है, बट वी वांट टू चेंज दैट पाइथन पार्ट इनसाइड आवर फोल्डर। ठीक है, तो हमने ये जो ऊपर डायरेक्टरी बना रखी है यहाँ पे Django प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें इसके अंदर यूज करना है, तो वी आर लाइक एक्सपोर्टिंग दैट पाइथन पार्ट सो दैट जितने भी हम सब्सिक्वेंट जो कमांड्स लाने वाले हैं तो उनको कुछ जरूरत पड़ेगी पाइथन पाथ की, तो वो लोग यहाँ से यूज कर लेंगे, मतलब पाइथन बेसिकली हमारे Django के अंदर से यूज करना है उसे, जो Django का फोल्डर है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर आ गए एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग, नाउ लेट्स गेट इनसाइड आवर डायरेक्टरी। ठीक है, तो $dir। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि लाइक जो cd कमांड हम चेंज डायरेक्टरी वाला बार बार करते हैं, तो वी हैव गॉन इनसाइड आवर डायरेक्टरी। ठीक है, तो ऑल लेट्स डू वन थिंग, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टरी नीचे डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसको cd पहले कर लेते हैं, $dir। ठीक है, एंड what we also want to do is when we are running this shell script, तो हम जितने भी कमांड हम चलाना चाहते हैं we also want to activate the virtual environment। तो source, अब हम currently इस डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा और हमारे पास वहाँ पे एक bin नाम का फोल्डर है, उसके अंदर we want to source with the activate फाइल, उस bin के अंदर था जैसे जो हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था source bin activate। अब बस फर्क क्या है कि हम लोग इस डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो हमें इस डायरेक्टरी तक जाने के लिए वी हैव टू गो स्टेप बैक एंड देन एक्टिवेट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोर्स भी कर दिया। अब नाउ लेट्स डू वन थिंग कि जब हम फॉलोइंग एक और कमांड चलाने वाले हैं, तो व्हाट दैट कमांड विल डू इज, जो हम ग्रीन यूनिकॉर्न वाला कमांड चलाएंगे तो दैट विल स्टार्ट अ न्यू प्रोसेस। बट हमारे पास ये जो शेल स्क्रिप्ट है लाइक इसका काम यहीं तक था, इससे इससे आगे वी डोंट वांट टू यूटिलाइज दिस प्रोसेस, बट इंस्टेड हम लोग एक और नई प्रोसेस बना रहे थे ग्रीन यूनिकॉर्न के लिए, जो हम अभी एग्जीक्यूट करने वाले हैं, लाइक जो अभी मैं एक नया कमांड लिखने वाला हूँ उसके लिए हम एक और नई प्रोसेस बना रहे हैं। तो व्हाई शुड वी क्रिएट दैट प्रोसेस? ठीक है, तो बेसिकली देखो एसेंशियली क्या हो रहा है कि जब मैं अपनी शेल स्क्रिप्ट मैंने अपनी ये वाली फाइल चलाई तो इट रन्स इनसाइड अ प्रोसेस जिसका काम अभी ऑन नहीं है, लाइक उसकी प्रोसेस का काम यहीं तक था, बट ग्रीन यूनिकॉर्न जो है उसको जब मैं रन करूंगा तो दैट विल स्टार्ट अ न्यू प्रोसेस। तो जब मेरे पास पिछली वाली प्रोसेस खाली हो गई है तो व्हाई शुड आई नॉट यूटिलाइज दैट प्रोसेस, व्हाई शुड आई क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, लेट्स सेव द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंप्यूटर। ठीक है, तो उसको करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अनदर कमांड कॉल्ड exec। तो exec कमांड क्या करेगा, जो करंट प्रोसेस है उसके अंदर ही फॉलोइंग कमांड को चला देगा। कौन से कमांड को चला देगा, बिन फोल्डर के अंदर हमने देखा था ग्रीन यूनिकॉर्न नाम का एक हमारे पास मॉड्यूल था जो हमने इंस्टॉल किया था, पिप इंस्टॉल ग्रीन यूनिकॉर्न करके, तो वो बिन के अंदर इंस्टॉल्ड था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब उसका काम आएगा हमारे पास कि जो हमने ऊपर एक्सपोर्ट किया था Django सेटिंग्स मॉड्यूल को, तो वी कैन यूटिलाइज दिस ओवर हियर। अब हमारे पास Django सेटिंग्स मॉड्यूल ऊपर से इनहेरिट हो रहा है, राइट। अगर हम ये एक्सपोर्ट नहीं लिखते तो हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ टू यूटिलाइज दिस ओवर हियर इनसाइड दिस ग्रीन यूनिकॉर्न कमांड वी हैड टू एक्सपोर्ट दिस। आई थिंक दिस हैज बिकम मच मोर क्लियर नाउ। ठीक है, इसके अंदर लाइक इसका कुछ सिंटैक्स है एप्लीकेशन और सब कुछ हम एक लाइन में ना लिखकर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन एज वेल। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए वील डिफाइन सम आर्ग्यूमेंट्स। अब ये आर्ग्यूमेंट्स को वी कैन डायरेक्टली यूज दीज वैल्यूज। ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू इनहेरिट देम। ये वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास शेल स्क्रिप्ट के अंदर ही हैं, राइट। बट कमांड का आर्ग्यूमेंट कैन यूज दी शेल स्क्रिप्ट वैल्यूज, बट कमांड के अंदर इफ यू आर डिफाइनिंग सम पाथ और इफ यू आर ट्राइंग टू यूज सम वैल्यू यू हैव टू एक्सपोर्ट देम। तो वी डिड नॉट नीड टू एक्सपोर्ट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, इंस्टेड सिर्फ एक ये वाली जो हमें इस कमांड को डायरेक्टली देनी थी। आर्ग्यूमेंट जो हम दे रहे हैं जैसे माइनस माइनस नेम करके मैं कोई आर्ग्यूमेंट दूंगा तो मुझे इसको बार बार देने की लाइक बार बार एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो वो भी, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक नेम बता देते हैं कि ग्रीन यूनिकॉर्न को कि दिस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, Django प्रोजेक्ट नाम था इस प्रोजेक्ट का, एंड देन व्हाट वी कैन डिफाइन इज वी कैन डिफाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स। जो हमने ऊपर यहाँ पे एक एक करके जितनी भी चीजें डिफाइन करी हैं वो सारी की सारी अब यहाँ पे काम में आने लगेंगी। ठीक है, तो वर्कर, ठीक है ना, वर्कर्स है सॉरी, राइट। तो वर्कर्स हमने डिफाइन कर दिए एंड लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। ये जो बेसिकली यहाँ पे मार रहा हूँ दिस इज एसेंशियली अ लाइन ब्रेक।
तो ये क्या कर रहा है कि नेक्स्ट लाइन का कमांड और इस लाइन का कमांड एक साथ चलाएगा। तो जहां जहां पे इसको ये दिख रहा है उन सभी लाइनों को एक साथ उठाकर अपेंड कर देगा एंड इट विल ट्रीट देम एज अ सिंगल कमांड। ठीक है, फिर इसके बाद व्हाट वी कैन हैव इज वर्कर्स के बाद वी कैन डिफाइन अ ग्रुप एंड उस ग्रुप के अंदर और लेट्स डिफाइन अ यूजर फर्स्ट, यूजर एंड $, यूजर, राइट। सिमिलरली हम लोग एक ग्रुप भी डिफाइन कर देते हैं, ग्रुप इक्वल्स $, ग्रुप। ठीक है, हमारे पास नाम आ गया, वर्कर आ गया, यूजर आ गया, ग्रुप आ गया, एंड व्हाट एल्स डू वी हैव ओवर हियर? यस, बाइंड हमने यहाँ पे एक लिख रखा है, तो इस बाइंड को भी यूज कर लेते हैं ग्रुप के बाद। तो हाइफन हाइफन बाइंड इज इक्वल टू $bind। ठीक है, तो हमारे पास बाइंड भी, हमने सॉकेट को बाइंड कर दिया इस ग्रीन यूनिकॉर्न प्रोसेस के लिए। देन हमें लॉग लेवल था, उसके बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है, तो ये लॉग लेवल भी डिफाइन कर देते हैं हम लोग, हाइफन हाइफन log level, right, and let's copy this log level। अब हमने log level भी डिफाइन कर दिया। अब एक चीज थी कि जो हम logs लिख रहे हैं वो logs कहाँ लिखे जाएं। ठीक है, तो जब हम ये ग्रीन यूनिकॉर्न बना रहे हैं ना, तो इस ग्रीन यूनिकॉर्न के लिए हम इसको मैनेज कैसे करने वाले थे? सुपरवाइजर से मैनेज करने वाले थे, राइट। तो सुपरवाइजर को हमें कहीं ना कहीं बताना होगा कि यू हैव टू राइट योर लॉग्स। ठीक है, तो अब देखो, सुपरवाइजर एक ऐसा समझो एक बड़ा स्टेप है। ठीक है, ये ऐसा समझो एक बड़ी चीज है जो ग्रीन यूनिकॉर्न को मैनेज कर रही है, जो कि एक छोटी चीज है। ठीक है, तो जब आपकी ग्रीन यूनिकॉर्न इट विल थ्रो सम लॉग्स, सुपरवाइजर तभी उन लॉग्स को पकड़ेगा। ठीक है, तो वी हैव टू टेल ग्रीन यूनिकॉर्न टू स्पिट आउट सम लॉग्स एज वेल। तो वो उसको लॉग्स कहाँ पे डालना चाहिए, तो वो भी हम बताते हैं इसको कि माइनस माइनस लॉग फाइल। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि जो भी प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट कर रही है उसके स्टैंडर्ड आउटपुट पे, लेट्स से अगर मैं इसको टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो टर्मिनल जो उसका स्टैंडर्ड आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम उसमें सी में पढ़ते हैं ना, एकदम एकदम स्टार्टिंग में जो हम पढ़ते हैं कि एसटीडी आउट और ये सब चीजें जो पढ़ते हैं, तो वही वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट, बस एग्जैक्टली वही वाला कॉन्सेप्ट है। जो भी चीज उसको रन कर रही है उसका जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट बफर है उसमें उसको स्पिट आउट कर दो, या उसमें जितने भी लॉग्स आ रहे हैं वहीं पे उसको डाल दो। ठीक है, तो लॉग फाइल हाइफन करके वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये एक लाइक काइंड ऑफ सिंटैक्स ही है, आई कैन नॉट डू लाइक मच अबाउट इट, राइट। तो लॉग फाइल भी हमारे पास आ गया। तो दिस लुक्स ओके टू मी। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं स्टार्टिंग से। वी डिफाइंड द नेम Django प्रोजेक्ट, डायरेक्टरी हमने बता दी ubuntu के अंदर Django प्रोजेक्ट करके हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर जाना है। यूजर इज ubuntu, ग्रुप इज ubuntu, ग्रेट, देन वर्कर्स हमने 3 डिफाइन कर दिए, 2 into नंबर ऑफ सीपीयूज प्लस 1। देन वी क्रिएटेड अ यूनिक सॉकेट। ठीक है, कहाँ पे? होम ubuntu रन नाम का एक फोल्डर, उसके अंदर green unicorn डॉट सॉक। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैड व्हाट Django सेटिंग्स मॉड्यूल, जो Django का प्रोजेक्ट था उसके अंदर सेटिंग्स नाम का एक फाइल है settings डॉट पाई, तो इट विल यूज दैट Django प्रोजेक्ट डॉट सेटिंग्स। फिर उसके बाद हमारे पास एक वसगी करके फाइल थी, वसगी डॉट पाई, वी आर यूजिंग दैट फाइल। लॉग लेवल हमने एरर यहाँ डिफाइन कर दिया, ग्रेट। फिर हमने अपने कमांड्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किए। क्या था सबसे पहला कमांड? cd into the directory, then after going into that directory we are activating our virtual environment. After activating our virtual environment we wanted to define our python path and the Django settings module। ठीक है, तो ये हमने ऊपर से ही ले लिया, looks good। फिर हमने एग्जीक्यूट कर दिया ग्रीन यूनिकॉर्न को, जो कि इंस्टॉल था बिन फोल्डर के अंदर, जो कि एक डायरेक्टर पीछे था। ठीक है, उसके अंदर Django सेटिंग्स मॉड्यूल हमने जो हमने ऊपर बताया था वही सेम उसी मॉड्यूल का हमने एप्लीकेशन बना दिया एक। एंड देन वी डिफाइंड सम आर्गुमेंट सच एज नेम, वर्कर्स, यूजर, ठीक है, ग्रुप, बाइंड, लॉग लेवल एंड लॉग फाइल। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी एंड आई थिंक दिस लुक्स गुड। लेट्स सेव दिस, कंट्रोल एक्स। डू यू वांट टू सेव दिस? आई वांट टू सेव दिस, प्रेस एंटर इनटू द सेम फाइल। ठीक है, अब एक बार उसको कैट करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सेव हुआ नहीं हुआ। ग्रीन यूनिकॉर्न अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने इसके अंदर डिफाइन किया था, bin bash वगैरह सब इसमें आ गया। लेट्स मेक दिस एग्जीक्यूटेबल आल्सो, chmod u+x से हम इसको एग्जीक्यूटेबल बना देते हैं एंड द फाइल नेम इज ग्रीन यूनिकॉर्न अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, अब इसको ls करके देखते हैं तो हमारे पास ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन के आ गई इन ग्रीन। had this not been executable तो इसका कलर कुछ और होता।
ठीक है, तो इट्स अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये कलर में मत जाना कि मेरे में ग्रीन आ रहा है, आपके में येलो आ रहा है, आपके में कोई और कलर आ रहा है, तो कलर डिफरेंस इट वोंट मैटर, बट यस, ग्रीन यूनिकॉर्न वाज एन एग्जीक्यूटेबल, सिमिलरली दिस फाइल इज आल्सो एग्जीक्यूटेबल, इसलिए दोनों का कलर सेम है। ठीक है, तो इतना पार्ट लाइक इट्स डन। तो अभी हमने इसके अंदर क्या किया था, हमने इसके अंदर एक रन नाम के फोल्डर के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमारा सॉकेट लाई कर रहा था। तो लेट्स गो बैक एंड लेट्स क्रिएट दैट फोल्डर एज वेल। तो mkdir रन। ठीक है, तो हमारे पास एक रन नाम का फोल्डर आ गया। अब हमें एक लॉग्स के लिए भी एक फोल्डर बना ही लेते हैं, तो mkdir लॉग्स। ठीक है, तो अपने जितने भी लॉग्स आएंगे हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, जो हम सुपरवाइजर को बताएंगे। ठीक है, अब ग्रीन यूनिकॉर्न के लॉग्स जो हैं हम इस लॉग्स नाम के फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। तो लेट्स डू दैट, एक एम्प्टी फाइल बना देते हैं इस लॉग्स नाम के फोल्डर के अंदर, ग्रीन यूनिकॉर्न अंडरस्कोर लॉग्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास लॉग्स आएंगे, या फिर एरर वाले लॉग्स थे तो इसलिए इसका नाम एरर लॉग्स रख देते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास लॉग्स आएंगे ग्रीन यूनिकॉर्न से, वो इस फाइल के अंदर आ जाएंगे, जो कि हमारे पास लॉग्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो जितने भी ग्रीन यूनिकॉर्न या एप्लीकेशन या जैंगो लेवल के जितने भी लॉग्स होंगे, वो सारे के सारे वी आर एक्सपेक्टिंग टू कम इनसाइड दिस फाइल। राइट, नाउ सेकंड स्टेप व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू मेक सम कॉन्फ़िगरेशन ओवर सुपरवाइजर। ठीक है, तो हमने ग्रीन यूनिकॉर्न को तो बता दिया कि यू विल बी रनिंग एज अ सॉकेट, जो भी तुम्हारी प्रोसेस होगी, तुम उस प्रोसेस से जब भी कम्युनिकेट तुम्हें करना होगा, तो यू विल बी कम्युनिकेटिंग वाया दी सॉकेट विद दी अदर प्रोसेसेस। ठीक है, अब क्या है कि इस ग्रीन यूनिकॉर्न को मैनेज करने के लिए जब मेरा सिस्टम स्टार्ट हुआ अपने आप, लाइक जैसे सिस्टम मैंने रीस्टार्ट किया, तो सुपरवाइजर तो स्टार्ट हो गया, बट ग्रीन यूनिकॉर्न को कौन स्टार्ट करेगा? ठीक है, ग्रीन यूनिकॉर्न वाली कमांड कौन रन करेगा? सुपरवाइजर रन करेगा। अब उसको एडिट करने के लिए लाइक और उसको रन करने के लिए वी हैव टू टेल सुपरवाइजर कि whenever you start you have to start green unicorn process as well। तो वो कैसे करेंगे हम? तो लेट्स गो इनसाइड आवर जो हमारे पास सुपरवाइजर है। ठीक है, तो वो कहाँ पे लाई करता है? जो हमने सुपरवाइजर इंस्टॉल किया, तो देयर इज अ फोल्डर कॉल etc, उसके अंदर एक सुपरवाइजर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक conf.d नाम का लाइक जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी की सारी इसके अंदर लाई कर रही हैं। एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, तो django project डॉट कॉन्फ करके। ठीक है, तो एक एक नई फाइल बनाते हैं एंड इसके अंदर वी विल डिफाइन कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो दिस प्रोजेक्ट इज what do we call this project? We call this project as Django project। ठीक है, तो सुपरवाइजर ग्रीन यूनिकॉर्न की जो लाइक फाइल है, मे बी लाइक यू हैव मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल Django प्रोजेक्ट्स, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम? यू आइडेंटिफाई देम वाया दिस नेम। तो इस प्रोजेक्ट का नाम Django प्रोजेक्ट हमने इसको सुपरवाइजर को बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एंड व्हाट कमांड शुड बी रन। तो यहाँ हम नेक्स्ट लाइन में बता देते हैं कि कमांड शुड बी, वेयर इज दैट कमांड? होम के अंदर ubuntu, उसके अंदर वी हैड अ फोल्डर कॉल्ड bin, उसके अंदर जो भी हमने फाइल बनाई थी ग्रीन यूनिकॉर्न अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, यूजर इज अगेन ubuntu। ठीक है, एंड ऑटो स्टार्ट बोल देते हैं इसे हम कि whenever like you are starting yourself also start this project। तो ऑटो स्टार्ट बोल दिया हमने। ऑटो रीस्टार्ट whenever an error occurs, तो like this should start itself again, कि अगर somehow that process dies your server should not die or it should try to restart itself। तो ऑटो रीस्टार्ट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास एरर आ रही थी हमको उनको भी रिडायरेक्ट करना है एक ग्रीन यूनिकॉर्न नाम की फाइल के अंदर, जो हमने बनाई थी ग्रीन यूनिकॉर्न हाइफन एरर डॉट लॉग के अंदर। तो जो भी हमारे पास एरर आई है हमें उसको वहां पे रिडायरेक्ट करना होगा। तो उसके लिए रिडायरेक्ट अंडरस्कोर stderr, लाइक स्टैंडर्ड एरर, जो भी हमारे पास एरर आई है उसको हमें रिडायरेक्ट कर देंगे। कहाँ पर? हमें वो फाइल का नाम यहाँ देना होगा stdout लॉग फाइल, यहाँ बता देते हैं हम कहाँ पे है ये लॉग फाइल। होम के अंदर एक ubuntu नाम का हमने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एक लॉग्स करके एक फोल्डर था, ग्रीन यूनिकॉर्न एरर करके आई थिंक नाम था उसका, एरर डॉट लॉग था या लॉग्स था, आई थिंक लॉग था। ठीक है, तो होम ubuntu logs green unicorn error dot log। ठीक है, तो इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव इज द प्रोजेक्ट का नाम इज Django प्रोजेक्ट। कमांड हमने बता दिया कि जो भी हमने फाइल बनाई थी, शेल स्क्रिप्ट जो बनाई थी उसके अंदर है। देन यूजर इज ubuntu, ऑटो स्टार्ट ट्रू, ऑटो रीस्टार्ट ट्रू, ग्रेट, redirect stdrr
ग्रेट, ठीक है। जब भी हमारे पास एरर आएगी तो उसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, जो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट की लॉग फाइल बनाई है वहां पर, ठीक है। तो इट लुक्स ओके टू मी, इसको सेव करते हैं एक बार। ओके, तो अब इसमें एक एरर दे रहा है कि यू कैन नॉट सेव दिस। वाई कैन नॉट बी सेव दिस, बिकॉज इट सेज परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, sudo से ऊपर वाले कमांड को चला लेते हैं, and sudo, let's paste this and now let's try saving this. Yes, we are able to save this, ठीक है। अब let's see कि we made any error, तो sudo supervisor ctl जिसका कंट्रोलर है, इसको बोलते हैं to reread, ठीक है। and no config processes, no config updates to processes, ठीक है। ओके, तो let's update this, sudo supervisor ctl update, ठीक है। अब एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, लाइक उस फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल आई है कि नहीं। cd etc supervisor conf.d ls, so we have a django project.conf, right? And let's try to restart, sudo supervisor ctl restart django project. Okay, it says django project, no such process. Hmm. Hmm. So I think I've made a small error somewhere. cd, let's go back to our home. इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लाइक इसमें सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। एक्टिवेट भी कर दिया हम लोगों ने, दिस लुक्स ओके, दिस इज आल्सो ओके। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हमने सही बनाया है। राइट, एग्जैक्ट कमांड भी सही लग रहा है कि ग्रीन यूनिकॉर्न के अंदर ही था वो। Django settings module, उसके अंदर looks okay to me. Okay, sorry. Right, तो हमें यहाँ पे वजगी यूज करना चाहिए। सेटिंग्स मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सेटिंग्स यूज ना करके वी हैव टू यूज दी वजगी मॉड्यूल, ठीक है। तो इसको भी अपडेट कर लेते हैं एक बार। ओके, नैनो ग्रीन यूनिकॉर्न अंडरस्कोर स्टार्ट, एंड हियर वी हैव एक्सपोर्ट, तो इसको ही कर देते हैं, बट लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती तो दिख गई मुझे, एंड लेट्स सी दैट वी हैव मेड एनी एरर। Django वजगी मॉड्यूल लुक्स गुड, एप्लीकेशन है, उसके बाद नेम डिफाइन कर दिया, वर्कर्स डिफाइन कर दिए यहाँ पे। ओके, यूजर है, हैव वी मिस्ड एनीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट? नो, ठीक है। एक बार अब इसको वापस से रीस्टार्ट करके देखते हैं, sudo supervisor ctl reread। ओके, अभी भी इसको वो प्रोसेस नहीं मिली है, स्ट्रेंज।
Hmm. Let's go back to etc. ओके छोटी सी एरर है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट नहीं, एक्चुअल में इसका नाम प्रोग्राम होना चाहिए। sudo के साथ, राइट, ये प्रोजेक्ट नहीं है। रियली सॉरी गाइस, दिस शुड बी प्रोग्राम, राइट। Let's save this. Let's try to reread supervisor ctl reread. Yes, now Django project is available. Great, ठीक है। एंड sudo में शायद प्रोजेक्ट बोल रहा था कि Django प्रोजेक्ट है, तो मैंने शायद वो प्रोजेक्ट ही लिख दिया इस वजह से। नो इश्यूज। तो supervisor ctl, and now what we can do is we can update this because we have got one project or one program, ठीक है। तो sudo supervisor ctl update, ठीक है। तो Django project added to process group, ग्रेट, ठीक है। हम इसका एक बार स्टेटस देख लेते हैं। इट शुड बी रनिंग, लेट्स चेक sudo supervisor ctl status of our Django project, इट्स रनिंग, ठीक है। तो हमारा Django प्रोजेक्ट इज रनिंग, ग्रेट। अब क्या करना है, हमें अपने nginx को बताना है कि लाइक देयर इज अ सॉकेट फाइल। तो अब एक बार अपने सॉकेट फाइल पे चलते हैं वापस से होम उबंटू के अंदर, एंड हमने एक रन करके एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर आर सॉकेट फाइल इज आल्सो क्रिएटेड, ठीक है। तो जब nginx से हमें यहाँ तक कम्युनिकेट करना होगा, मतलब nginx को वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस बिटवीन अ Django फाइल, तो व्हाट विल बी यूटिलाइज्ड, दिस विल बी यूटिलाइज्ड ओवर हियर, ठीक है। तो लेट्स गेट इनसाइड आवर nginx एज वेल, राइट। एंड nginx हमारा etc फोल्डर के अंदर ही होता है फिर से। etc के अंदर nginx के अंदर एक फाइल होती है साइट्स अवेलेबल, एक फोल्डर होता है साइट्स अवेलेबल करके, and यहाँ पे एक डिफॉल्ट फाइल है। वी कैन डिलीट दिस एज वेल, बट उसको एक बार रहने देते हैं। जब हमारा nginx इसे चलने लगेगा तब हम इसको डिलीट कर देंगे, बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ न्यू nginx कॉन्फ़िगरेशन। तो Django प्रोजेक्ट सिंपली नाम रख देते हैं sudo nano Django project, we are inside a sites available, great। यहाँ पे एंटर मारते हैं, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू डिफाइन द nginx की कॉन्फ़िगरेशन जो हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट वी वांट है कि हमारी जो एप्लीकेशन सर्वर है उसको डिफाइन करना है। तो जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही होगी उसको हमें रिडायरेक्ट करना होगा एक जगह पे, तो दैट मींस वी हैव टू डिफाइन अ अपस्ट्रीम। देखो, दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक अपस्ट्रीम का, एक डाउनस्ट्रीम का। तो जब भी हमें रिडायरेक्ट लाइक टू एप्लीकेशन करना, तो वी विल बी रिडायरेक्टिंग इट टू अपस्ट्रीम। तो लेट्स डिफाइन आवर अपस्ट्रीम सर्वर, क्योंकि दिस सर्वर इज व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली बी आर ओरिजिनल सर्वर। तो अपस्ट्रीम एक एप्लीकेशन सर्वर बता देते हैं इसको कि एक ऐप सर्वर हमारे पास है। लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर लेट्स डिफाइन अ सर्वर, एंड इस सर्वर के अंदर वेयर इज दैट सर्वर, जो हमारे पास जो हमने सॉकेट फाइल बनाई है। तो वो सॉकेट फाइल कहाँ पे है, होम के अंदर, राइट। होम के अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी थी उबंटू, उबंटू उसके अंदर एक फोल्डर था रन, एंड देन वी हैड आवर ग्रीन यूनिकॉर्न सॉकेट राइट ओवर हियर। तो gunicorn.sock, ठीक है। तो अपस्ट्रीम एक एप्लीकेशन सर्वर हमने डिफाइन किया, और इसका जो सर्वर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो सॉकेट हमने बताया था वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो लुक्स गुड, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग कि जैसे ही हमारे पास कुछ एरर आए इसको रन करने में, तो वो एरर का वापस से उसको रीट्राई नहीं करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। तो सिंपली टाइम आउट हमें इसको बता देंगे, तो फेल टाइम आउट, ठीक है, ऑफ 0 सेकेंड्स, ठीक है। तो जैसे ही एरर आएगी इट विल बिकम एन nginx एरर विदाउट वेटिंग और विदाउट रीट्राइंग, इसकी वजह से, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ही कोई भी एरर आई, उसने nginx की एक एरर बना दी, और nginx की एरर्स भी हम जो लॉग्स नाम का फोल्डर था उसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सारी चीजें लाइक एक nginx का जो सर्वर चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है उसके अंदर डिफाइन करना होगा हमें। तो दिस विल बी आवर nginx सर्वर विच इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 80, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप से हमने पहले ओपन किया था, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे एक सर्वर नेम बताना पड़ेगा हमें, सर्वर अंडरस्कोर नेम। और जो सर्वर अंडरस्कोर नेम कहाँ पे था, हमारा सर्वर अंडरस्कोर नेम था हम लोगों ने
यहाँ ऊपर ही कॉपी कर रखा है एक फाइल के अंदर, राइट, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्वर नेम के अंदर यू कैन डिफाइन आईपी एड्रेसेस और यू कैन डिफाइन द होस्ट नेम एज वेल। तो ये जो हमारा होस्ट है, तो दिस बिकम्स आवर सर्वर नेम। यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक इफ समवन ट्राइज टू एक्सेस योर वेबसाइट यूजिंग दैट आईपी एड्रेस, तो उससे भी यहाँ पे एक्सेस हो पाएगी। ठीक है, or you can also do one thing, if you are running multiple Django servers, so you will have to define multiple these server blocks। तो हर server block का there will be a new host name। तो जैसे आप GoDaddy से एक बार दिखाया था, मैंने सिखाया था कि GoDaddy से कैसे खरीदते हैं अपना एक डोमेन नेम। तो जब भी आप एक नया डोमेन नेम खरीदोगे, उसको एक नए सर्वर नेम के अंदर डाल दोगे। और इफ यू वांट कि दो डोमेन नेम एक ही सर्वर को पॉइंट करें, तो यहाँ पे बीच में स्पेस डाल के यू कैन अपेंड दो सर्वर्स ओवर हियर। ठीक है, तो दिस लुक्स गुड टू मी। अब एक काम करते हैं कि लाइक लेट्स ट्राई टू डिफाइन द लॉग्स एज वेल। तो हम क्या करेंगे, एक्सेस अंडरस्कोर लॉग्स, जितने भी nginx के लॉग्स होंगे वो हमने एक फोल्डर बनाया था होम के अंदर, उबंटू के अंदर एक फाइल था, एक फोल्डर था लॉग्स करके, उसके अंदर वी विल डिफाइन आवर nginx लॉग्स। अब क्योंकि एक्सेस लॉग कर रहे हैं, तो देखो एक्सेस लॉग में क्या होता है कि जब भी एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो दैट यूजर इज हैविंग एन आईपी एड्रेस, हैविंग सम वेब ब्राउजर डिटेल, तो वो जितनी भी डिटेल है सब के सब आपके इस एक्सेस लॉग के अंदर आ जाएंगे। तो लेट्स डिफाइन दैट कि nginx एक्सेस लॉग। ठीक है, तो जितने भी एक्सेस लॉग्स आएंगे वो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर हम डाल सकते हैं, इस फाइल के अंदर हम डाल सकते हैं, राइट। अब ऐसे ही हमारे पास जितने भी एरर आएंगी nginx के लेवल पे, लेट्स से हमारा ये सॉकेट काम नहीं किया या उसे कोई पर्टिकुलर फाइल नहीं मिली कहीं पर भी, तो वो दैट विल बिकम एन nginx एरर। तो वो डिफाइन कर देते हैं हम सिमिलरली इसी जगह पे nginx -error डॉट लॉग के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस लॉग भी आ गया, यहाँ पे एक सेमीकोलन मिस हो गया। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज, अब देखो यहाँ पे जो हमने स्टैटिक फाइल्स के बारे में एकदम स्टार्टिंग में बात करी थी कि जितनी भी उसको स्टैटिक फाइल्स चाहिए होंगी, वो सारी की सारी कहाँ कहाँ से उठा के देनी है हमें, स्टैटिक नाम के फोल्डर के अंदर से। ठीक है, तो दिस बिकम्स अ प्रॉक्सी नाउ। अब ये प्रॉक्सी कैसे बनी, जैंगो को पता है कि स्टैटिक के अंदर है, राइट, तो वो क्या करेगा, हमारे सर्वर से एक स्टैटिक नाम का एक रिसोर्स मांगेगा, एक स्टैटिक नाम का फोल्डर मांगेगा। तो अब ये फोल्डर कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये हमें डिफाइन करना होगा, एक इट्स बेसिकली एन एलियास। ठीक है, कहाँ पे, होम उबंटू, इसके अंदर वी हैव जैंगो प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर वी क्रिएटेड अ फोल्डर कॉल्ड स्टैटिक। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर, तो जब भी स्टैटिक के लिए कोई रिक्वेस्ट आएगी, लाइक हमारी यूआरएल में जब भी कुछ स्टैटिक लिखा होगा, तो दैट विल एसेंशियली बी रिप्लेस्ड बाय दिस ऑटोमेटिकली। तो nginx उसको जितनी भी स्टैटिक नाम का यूआरएल्स हमारे पास आ रही हैं, सबको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, राइट। रिडायरेक्ट इन द सेंस लाइक उसको पता ही नहीं चलेगा क्लाइंट को जिसने रिक्वेस्ट किया, यूआरएल में कुछ चेंज नहीं आएगा, बट इट विल इंटरनली सर्च ओवर हियर। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू हाइड योर इंटरनल फाइल सिस्टम्स। तो जैसे कि आई डू नॉट वांट टू एक्सपोज टू द यूजर कि एक होम नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर उबंटू नाम का फोल्डर है, राइट, उसके अंदर जैंगो प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है। द क्लाइंट शुड एसेंशियली नो कि एक स्टैटिक नाम का फोल्डर है। ठीक है, पीछे क्या चल रहा है, द क्लाइंट शुड नॉट नो, द कस्टमर शुड नॉट नो। ठीक है, तो बस वही वाला हमने यहाँ पे काम किया है। एंड आफ्टर दिस आई थिंक लोकेशन इज सफिशिएंट। अब क्या करते हैं कि जितनी भी डिफॉल्ट हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है लोकेशन, ठीक है, जो भी हमारे पास होम के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, वो कहाँ पे हमें उनको रिडायरेक्ट करना है, टू आवर एप्लीकेशन, राइट, जो जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड ट्राई टू फाइंड इनसाइड इट्स ओन स्टैटिक फाइल्स, कि ये जैसे ये वाली जो फाइल्स हैं, इनको इट शुड नॉट रीडायरेक्ट टू व्हाट, टू योर Django सर्वर, इंस्टेड इट शुड ट्राई टू सर्च फॉर दिस फाइल्स इटसेल्फ। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज कि ऐसी सिमिलर जितनी भी फाइल्स होंगी, तो इट कैन ट्राई टू सर्च दिस फाइल्स इनसाइड ट्राई फाइल्स रिडायरेक्टिव। ठीक है, तो it will first try to search those files in the URI यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद अगर उसको यहाँ नहीं मिलती, तो इट विल प्रॉक्सी टू दी ऐप, प्रॉक्सी टू ऐप। ठीक है, एंड उसके बाद अब ये प्रॉक्सी टू ऐप हमको डिफाइन करना होगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एक्चुअली पूरे एड्रेस के साथ कॉपी कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन दिस लोकेशन एज वेल, लोकेशन प्रॉक्सी टू ऐप, स्पेस नहीं मारी मैंने। ठीक है, ये हमने प्रॉक्सी टू ऐप यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसके अंदर हेडर्स का कॉन्सेप्ट हमने एक बार शायद पढ़ा था, छोटा सा, बट आई लाइक रीआइट्रेट
कि हेडर्स में क्या होता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, वो सारी चीजें हमारे पास हेडर्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो जब हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में एक बार पढ़ा था सर्वर्स के लिए, आई थिंक व्हेन वी वर विजिटिंग दी सर्वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा था सबसे पहले, राइट। तो जब भी एक रिक्वेस्ट बाइंड होती है मेरी एक सर्वर के लिए, जब भी एक रिक्वेस्ट उठ के एक सर्वर के पास जाती है, तो we have certain headers which define some additional metadata about the request. Similarly हमारे पास response के लिए होता है, तो कुछ headers हम अपने सर्वर को देना चाहते हैं, जो Django का ग्रीन यूनिकॉर्न से जो सर्वर चल रहा है, हम उसको देना चाहते हैं, जैसे कि होस्ट, ठीक है, कि ये रिक्वेस्ट जो आ रही है इस पर्टिकुलर होस्ट से एक्सेप्टेड होगी, बिकॉज हमने एक अलाउड होस्ट करके वहाँ पे एक डिफाइन किया था फील्ड, जिसके अंदर सिर्फ यही वाला होस्ट था, EC2 5266, ये वाला जो हमारा होस्ट था, सिर्फ इसी होस्ट से वो एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, तो उसको कैसे पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट जो है इस होस्ट से नहीं किसी और होस्ट से आ रही है, वो इस हेडर की वजह से पता चलता है। ठीक है, तो वी हैव टू आल्सो सेट दिस हेडर इनसाइड आवर प्रॉक्सी। तो उसके लिए एक टर्म होता है प्रॉक्सी सेट हेडर, ठीक है, और ये प्रॉक्सी सेट हेडर के लिए वी कैन से कि एक्स फॉरवर्डेड, राइट, एक्स फॉरवर्डेड फॉर, पहले तो ये बता देते हैं कि लाइक ये जो एक्स फॉरवर्डेड फॉर है, ये क्या करेगा, दिस विल ट्राई टू गिव बैक द रिस्पांस टू द सेम क्लाइंट। हर क्लाइंट का एक आईपी एड्रेस होता है, तो इस एक्स फॉरवर्डेड फॉर वाला जो क्लाइंट है, जिस जिस आईपी एड्रेस से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, उसी क्लाइंट को मुझे वापस से भी देना है। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे हेडर बता दिया है, और ये इस हेडर की जो वैल्यू होगी, लाइक दिस इज द की और द नेम ऑफ द हेडर, और इस हेडर की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ रही है, जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट कहाँ से मिल रही है हमें, उसी प्रॉक्सी से मिल रही है जो हमारा nginx का चल रहा है। तो वी विल ऐड दैट हेडर, उसका नाम क्या था, एक्स फॉरवर्डेड फॉर, राइट, एंड व्हाट वी हैव इज वी कैन सेट अनदर हेडर which was for our host। तो हमें बेसिकली दो ही हेडर की जरूरत थी, एक था हमारा होस्ट और दूसरा था हमारा एक्स फॉरवर्डेड फॉर। ठीक है, तो अब होस्ट के लिए वी विल अगेन डिफाइन दैट, जो हमारे पास कहाँ से होस्ट हमको मिला है, http_host से। ठीक है, तो बेसिकली जिस भी होस्ट से रिक्वेस्ट आ रही है, उस नाम का हमने एक हेडर बनाकर अपने सर्वर को दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लाइंट को हमें नहीं बताना कि लाइक यू हैव टू रीडायरेक्ट योरसेल्फ। कोई कुछ कह रहा है? हेडर का स्पेलिंग। ओके, सॉरी, थैंक्स। हाँ, थैंक्स, वो कोई नहीं, वैसे बाद में पता चल रहा था, जब भी हम इसको लाइक इसको टेस्ट करेंगे जेनेक्स को, तो उसमें ये लाइन नंबर बता देगा कि लाइक दिस लाइन इज रॉन्ग, बट थैंक यू फॉर टेलिंग। ठीक है, हमारे पास हेडर हो गया। अब इसका हमें क्या करना था कि क्लाइंट को हमको मना करना था कि अपने आप को रीडायरेक्ट नहीं करना, राइट। तो उसके लिए प्रॉक्सी रीडायरेक्ट होता है, एक टर्म प्रॉक्सी रीडायरेक्ट ऑफ, इसको ऑफ कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा प्रॉक्सी रीडायरेक्ट ऑफ से, कि जब भी हमारे पास प्रॉक्सी आ रही है, मतलब जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है इस प्रॉक्सी पे, वी डू नॉट वांट टू टेल आवर क्लाइंट कि दिस इज बीइंग रीडायरेक्ट टू समवेयर एल्स। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि प्रॉक्सी रीडायरेक्ट ऑफ। इसको हटा दूंगा मैं, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी की सारी क्लाइंट को बता देगा कि तुम्हारी जो रिक्वेस्ट थी उसकी लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन चेंज हो गई है। तो वी एक्चुअली वांट टू एक्ट इट एज अ प्रॉक्सी सर्वर इन जेनेक्स। ठीक है, तो इसलिए एक और हमें टर्म बतानी पड़ेगी कि हमने रीडायरेक्ट तो ऑफ कर दिया, बट अब रिक्वेस्ट जाए कहाँ पे, तो उसके लिए विल यूज प्रॉक्सी पास। ठीक है, तो प्रॉक्सी पास HTTP हमारा जहाँ पे सर्वर चल रहा है, वो सर्वर कहाँ चल रहा था हमारा, ऊपर ऐप सर्वर पे। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, तो हमारा जो सर्वर चल रहा था वो ऐप सर्वर पे चल रहा है। रीडायरेक्ट हमने ऑफ कर दिया, लाइक क्लाइंट शुड नॉट नो कि वेयर डू यू हैव टू रीडायरेक्ट, इंस्टेड वी विल रीडायरेक्ट इट आवरसेल्व्स यूजिंग दिस प्रॉक्सी पास। ठीक है, तो दिस मच लुक्स ओके टू मी। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार पूरा, लाइक जस्ट इन केस वी हैव परमिशंस इशू। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ग्रेट। ठीक है, अब ये भी सेव हो गया हमारा Django प्रोजेक्ट वाला। कैट करके देख लेते हैं हम लोग इसे, Django प्रोजेक्ट। तो अपस्ट्रीम सर्वर हमने डिफाइन कर दिया, सर्वर इज इन आवर होम उबुंटू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉकेट था, हमने एरर का वेट नहीं करना, उसे रीट्राई नहीं करना, इंस्टेड एरर है तो उसे इमीडिएटली एरर बता देंगे। लिसन ऑन पोर्ट 80, सर्वर नेम हमने सही से डिफाइन किया है, एक्सेस लॉग का हमने लोकेशन सही डिफाइन की है, एरर लॉग ठीक है। देन लोकेशन स्टैटिक फाइल्स जितनी भी हैं
they will be redirected to home ubuntu django project और static नाम का एक हमने उसके अंदर फोल्डर बनाया था, यहाँ तक भी ठीक है, राइट। लोकेशन सही है, हम ट्राई फाइल्स करके देख रहे हैं अपनी URI को, फिर proxy to app को, राइट। proxy to app हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन कर दिया है। हेडर्स में हमने क्या क्या दो हेडर दे दिए हैं, एक दिया है x फॉरवर्डेड फॉर, इसकी स्पेलिंग भी सही लग रही है, राइट। और दूसरा होस्ट हमने चाहिए था तो वो भी हमने दे दिया। तो यहाँ पे क्लाइंट का IP एड्रेस आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे जिस भी होस्ट से हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ तक सब सही लग रहा है। प्रॉक्सी रीडायरेक्ट ऑफ एंड प्रॉक्सी पास, ग्रेट, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं, Nginx को टेस्ट करते हैं एक बार कि हमारा Nginx जो हमने लिखा है वो सब सही है कि नहीं, राइट। तो लेट्स टेस्ट दिस। तो टेस्ट इज सक्सेसफुल एंड द सिंटैक्स इज ओके, ग्रेट, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक सिंबॉलिक लिंक बनाना होगा, लाइक एक शॉर्टकट बनाना होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं, एक है sites available और sites enabled. You can have multiple sites available inside your server, but should all the sites be working? तो जितनी भी sites working होंगी वो सारी की सारी sites enabled के अंदर आ जाएंगी, right? Maybe you have one website or maybe one server which is running inside your like which is existing inside your server, but it is not in use. So you will not add that file from available to enabled. So instead what we'll do is we'll create a shortcut for sites available, which the Django site which is available inside this folder to sites enabled. तो जैसे हम विंडोज में एक शॉर्टकट बनाते हैं, एग्जैक्टली हम वैसे ही एक शॉर्टकट हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। तो sudo ln -s, तो what it will do, it will create a symbolic link, ठीक है। एक शॉर्टकट बना देगा एसेंशियली, जैसे हम विंडोज में एक शॉर्टकट बनाते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही एक शॉर्टकट बना देगा, किसका, etc nginx sites available, और जो Django प्रोजेक्ट था इसका हमें शॉर्टकट बनाना है कहाँ पर, etc nginx sites enabled, उसके अंदर Django प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बन गया, राइट। अब sites enabled के अंदर एक शॉर्टकट आ गया होगा, जो भी इसके अंदर था, जो Django प्रोजेक्ट हमने अंदर बनाया था sites available के अंदर, वो sites enabled, तो a Django project is also enabled now. तो let's do one thing, एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, sudo service nginx restart, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कुछ एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। ओके, सो व्हाट डज इट से, fail to create, राइट, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे एक एरर मिली है, क्या मिली है, जो हमने साइट अनेबल करी है उसका नाम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये कहता है कि एक फाइल है ये वाली, उसके अंदर एक एक डायरेक्टिव होगा सर्वर नेम्स हैश बकेट। देखो हो क्या रहा है कि ये जो हमारे पास ऊपर नाम लिखा है ये एक्चुअल में बहुत बड़ा डोमेन नेम है, राइट। तो इतना बड़ा जो डोमेन नेम है हमारा Nginx उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, बाय डिफॉल्ट वो लाइक छोटा सा हैंडल करने के लिए कॉन्फ़िगर्ड है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओवरराइड दैट कॉन्फ़िगरेशन, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं कैसे, इस कॉन्फ के अंदर चलते हैं एंड sudo nano, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर http नाम का जो हमारे पास ये डायरेक्टिव है, इसके अंदर देयर इज अ डायरेक्टिव ओवर हियर सर्वर नेम्स हैश बकेट साइज, ठीक है। 64 को बड़ा कर देते हैं नो फॉर सेफ साइड एंड लेट्स कीप इट 128, ठीक है। इसको अब सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड वेरीफाई कर लेते हैं लाइक वो सेव हुआ है कि नहीं। यस, वो सेव हो गया है, ठीक है। अब अपने फिर से एक बार nginx -t करते हैं, इज इट्स ओके, इट्स सक्सेसफुल,
and let's try to restart our Nginx. Great. ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ सही लग रहा है, and let's try to hit our server. Great. ठीक है, तो everything is running perfectly on our Nginx server. अब इसके अंदर हम अपना admin वाला भी access करके देख लेते हैं. तो admin के अंदर we already have this admin. ठीक है, इसको log out करते हैं. Let's try to log in again. Admin, और here we have ASD. ठीक है, ये पासवर्ड भी डाल दिया, सिंपल सा कुछ पासवर्ड डाला था, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन आवर पोर्ट 80 नाउ. तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोर्ट 8000 नहीं है, राइट. अब नाउ इफ यू नोटिस लाइक व्हाट ऑल वी हैव डन अभी तक, इट्स अ वेरी ह्यूज क्लास, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट टॉकिंग बिकॉज आई नो दैट आज की क्लास में बहुत कुछ हो गया है, एंड लाइक ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी आज, नहीं तो लाइक बाद में मैं इसको 2-3 क्लास में बताता, बट I think it's good if we have taken this in one class, so that like you have your time to adjust and grasp this एक साथ. तो कोई रिकॉल करना चाहेगा कि आज हमने क्या क्या किया पूरी क्लास में? अच्छा, पहले तो ये देखूं मैं जरा कितने लोग बचे हैं. काफी लोग तो चले गए. हाँ, तो कोई भी इनिशिएटिव लेगा, लाइक जो भी किसी को कुछ समझ में आया, टू जस्ट एक्सप्लेन और टॉक अबाउट व्हाट वी हैव डन. हेलो सर. या हाय धनंजय. सर यहाँ पे तो हम लोगों ने सबसे पहले ये प्रॉक्स 2 पोर्ट्स ओपन किए, ठीक है. मतलब 8000 और 80 का. हम्म. फिर ये सर्वर के अंदर हम लोगों ने ये जो सर्वर हम लोग ये बनाए थे उसको हम लोग sudo अपडेट किए. करेक्ट. तो अपडेट करने के बाद फिर हम चेक किए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं. फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें Nginx इंस्टॉल किए. करेक्ट. उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर उसके अंदर सुपरवाइजर इंस्टॉल किए. करेक्ट. फिर पाइथन 3 मतलब VE वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किए, एनेबल किए. करेक्ट. एकदम सही है. एक काम करते हैं, जो आप बोल रहे हो ना उसे लिखते चलते हैं, ठीक है, सो दैट लाइक इट्स एविडेंट फॉर एवरीवन. तो सबसे पहले व्हाट वी डिड वाज वी अपडेटेड आवर सर्वर. ठीक है, अपडेटेड सर्वर. दूसरा वी ओपन पोर्ट 80 एंड 8000 फॉर एक्सटर्नल यूज. ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट वी डिड वाज वी इंस्टॉल्ड Nginx. करेक्ट. चौथा वी इंस्टॉल्ड सुपरवाइजर. राइट. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? पाइथन 3 ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल की, एनेबल की सुपरवाइजर के थ्रू. नहीं, सुपरवाइजर के थ्रू नहीं, पिप इंस्टॉल के थ्रू. अच्छा, ठीक है, पाइथन से हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया. नहीं, पिप इंस्टॉल भी नहीं था एक्चुअली, वो sudo apt इंस्टॉल ही था, बट हमने पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया था यूजिंग sudo apt इंस्टॉल. अच्छा. ठीक है, पाइथन 3 वर्चुअल env. ठीक है, इसके बाद इसको एक्टिवेट किया था हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को. फिर ये उसका मतलब फिर हम लोगों ने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया उसके अंदर हम लोगों ने पाइथन चेक किया वो है कि नहीं. करेक्ट. फिर जो Django प्रोजेक्ट हमने बनाया था फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने इंस्टॉल किया सर्वर में, मतलब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर. करेक्ट, हमने Django इंस्टॉल किया इन दी वर्चुअल एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके बाद एकदम सही है. फिर हमने ग्रीन यूनिकॉर्न इंस्टॉल किया था. करेक्ट. ठीक है, फिर ये राइट. फिर एडमिन क्रिएट किया हम लोगों ने. एकदम सही है. उसके बाद एडमिन के बाद हम सुपर यूजर हम लोगों ने क्रिएट किया एडमिन के अंदर, करेक्ट क्योंकि वहां पे कोई एडमिन था नहीं. एकदम सही है. पाइथन
manage.py create super user, एकदम सही है। फिर हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए, नेम, डायरेक्टरी, फिर यूजर। इससे पहले हमने स्टैटिक फोल्डर बनाया था, कलेक्ट स्टैटिक किया था हमने, राइट? मिस कर कोई नहीं, हमने कलेक्ट स्टैटिक बनाया था, फिर कुछ माइग्रेशंस की थी हमने, है ना? सो दैट कि हमारा जो एडमिन है ये हमारा लाइक विजिबल होना स्टार्ट हो रहा है एक टेबल के अंदर। तो एक्चुअली ये माइग्रेशंस जो थी हमने पहले की थी। दिस वाज स्टेप 10 एंड दिस वाज स्टेप 11 एंड दिस वाज 12। ठीक है, हमने माइग्रेशंस बनाई थी एंड माइग्रेट किया था। उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन यूनिकॉर्न के लिए एक शेल स्क्रिप्ट बनाई थी। इसका नाम हमने क्या रखा था? ग्रीन यूनिकॉर्न अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए थे, डिफाइंड वेरिएबल्स ओवर हियर, हाँ जो जैसा बता रहे हो, है ना? डायरेक्टरी नाम का एक वेरिएबल था, फिर वर्कर्स थे हमारे पास उसके अंदर, ठीक है, लॉग्स के थे, इस टाइप के हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए थे। एकदम सही है। और यहाँ पे हमने सॉकेट डिफाइन किया था। ठीक है, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने? इसके बाद हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था शायद। हाँ, मतलब एक्सपोर्ट इसमें ही किया था हम लोगों ने, जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे थे, हाँ इसी के अंदर हमने एक्सपोर्ट भी किया था, सो दैट जो हम ग्रीन यूनिकॉर्न वाली जो कमांड यूज कर रहे हैं, वो कमांड उन उन लाइक जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं, जो दो वेरिएबल्स को हमने एक्सपोर्ट किया था, पाइथन पाथ और Django सेटिंग्स मॉड्यूल को, वो उनको यूटिलाइज कर सके। ग्रीन यूनिकॉर्न वाला जो कमांड था, इंटरनली वो उसे कहीं यूज करता है, तो दैट वाज रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट दैट। एकदम सही है। यही तक बस मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, इसके बाद थोड़ा मतलब आधा आधा करके है। एकदम सही है। अब देखो इसके आगे का मैं बताता हूँ, या कोई और बताना चाहेगा इसके आगे? लाइक यहाँ से सर आगे हम लोगों ने सुपरवाइजर को, परफेक्ट, हाँ सुपरवाइजर को बताए थे कि सॉकेट में हम लोग दिए हैं ग्रीन यूनिकॉर्न को। करेक्ट, सुपरवाइजर को हमने एक प्रोग्राम दिया था नया। ठीक है, तो सुपरवाइजर को हमने एक नया प्रोग्राम दिया था, और उसकी लोकेशन हमने ये ग्रीन यूनिकॉर्न जो स्टार्ट वाली जो फाइल थी, यहाँ पे डिफाइन कर दी थी उसकी। बेसिकली जो कमांड था, उसको जो कमांड्स लाना है, वो कहाँ से मिलेगा, राइट? तो हमने सुपरवाइजर कॉन्फ़िगर किया था। सुपरवाइजर के बाद हम लोगों ने इंजनएक्स पे आ गए थे सीधा, राइट? इंजनएक्स में हमने अपना सॉकेट बताया था, एप्लीकेशन सॉकेट और दी अपस्ट्रीम सर्वर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने? इसके बाद हमने जो भी दो दो हेडर हमारे पास आ रहे थे, कौन कौन से? एक होस्ट का था और एक एक्स फॉरवर्डेड फॉर का था। सर जो ऑटो स्टार्ट किए थे। और ऑटो स्टार्ट हम लोग सुपरवाइजर में किए थे। अच्छा ऑटो स्टार्ट और ऑटो रीस्टार्ट। हाँ सर। ठीक है, फिर इंजनएक्स के अंदर हम लोग एक और चीज बताए थे कि आपको स्टैटिक फाइल्स कहाँ से चाहिए, उसका हमने एक एलियास बनाया था। हाँ बस आई थिंक लाइक मोस्टली मोटा मोटा हमने ये सब किया। एंड उसके बाद हमने इंजनएक्स को रीस्टार्ट किया, और एक और चीज इंजनएक्स में इंपॉर्टेंट हमने की थी, वो क्या था? हमने जो होस्ट का नेम वाज टू लॉन्ग, हाँ है ना? तो हमने इस होस्ट के नेम को, लाइक उसका बकेट साइज जो था, उसको बड़ा कर दिया, राइट? मेरा सिस्टम हैंग हो गया क्या? गाइस, मेरी आवाज आ रही है क्या? लाइक आई थिंक माय सिस्टम हैज गॉट हैंग। ये सर आवाज आ रही है। आवाज आ रहा है। अच्छा, आवाज आ रही है, बट ओके ठीक है, शायद सिर्फ टेक्स्ट एडिटर हैंग हुआ है। कोई नहीं, चलो।
ठीक है, तो मोस्टली लाइक हमारे पास है कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, एंड लेट्स सी इफ आई कैन ओपन दैट अगेन। हाँ ठीक है ना, तो ये टेक्स्ट एडिटर मेरा हैंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लाइक मोस्टली अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट जो हम लोगों ने किया है। इसको क्लास को लाइक 2-3 बार देखना। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने कर ली हैं, एंड लाइक इफ यू ट्राई टू आल्सो एक्सेस द लॉग्स एज वेल जो हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, इसको एक बार टेल करके देख लेते हैं, जैसे कि इंजन एक्सेस वाला। तो ये देखो अब ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो रिक्वेस्ट है ये आ रही है, इसको लाइव देखते हैं एक बार। टेल -f कर देता हूँ इसे सो दैट वी कैन सी दीज लाइव। और जब भी मैं अपनी साइट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे एक नया आईपी एड्रेस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने वेबसाइट को, एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं, एडमिन सेट कर, लेट्स प्रेस एंटर। तो ये सी यहाँ पे एक नया आईपी एड्रेस आ गया। दिस इज माय करंट आईपी एड्रेस। ठीक है, अब मैं अपना आईपी एड्रेस एक बार चेंज करता हूँ यूजिंग सम प्रॉक्सी। तो लेट्स यूज यूएस आईपी एड्रेस, ये सब टेस्टिंग के लिए, राइट। एंड यस, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो ये 10106 वाला जो आईपी एड्रेस है इट शुड चेंज। अब एक रिक्वेस्ट जो है पुनः आईपी से आनी चाहिए, तो यस दैट इज चेंज। सो नाउ दिस इज अ यूएस आईपी एड्रेस। तो ये सारे हमारे पास यहाँ पे लॉग्स ऐसे बन के आ जाएंगे। ठीक है ना, इफ आई ट्राई टू एक्सेस सम रिसोर्स लाइक विच इज नॉट प्रेजेंट, जैसे एएसडी वाला, तो पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास एक्सेस लॉग में आ गया कि वी ट्राई टू एक्सेस दिस रिसोर्स, राइट। और कौन सा रिसोर्स हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, देखो यहाँ सब आ रहा है। गेट रिक्वेस्ट मारी थी हमने एएसडी वाले रिसोर्स पे यूजिंग http 1.1 404 नॉट फाउंड जो एरर होता है यूजिंग माय फायरफॉक्स ब्राउजर। ठीक है, और ये जो एरर है हमारे पास इट शुड बी एविडेंट इन सॉरी लॉग्स के अंदर, जो ग्रीन यूनिकॉर्न करके हमने एरर बनाई थी कि नॉट फाउंड एएसडी। लाइक इफ आई ट्राई टू रिफ्रेश तो इट विल अगेन से नॉट फाउंड, राइट। तो दैट्स व्हाई आई से कि लाइक यू कैन यूज दिस एज इट इज इन योर प्रोडक्शन कोड एज वेल। लाइक दिस इज द मिनिमल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रोडक्शन कि तुम्हारे पास लॉग्स भी होने चाहिए, राइट। तो लॉग्स आर आल्सो वर्किंग फाइन। ठीक है, तो लाइक I think I should not take doubts today. Instead, I should first let you go through the session once again. खुद से इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्या क्या डाउट्स हैं। प्लीज डू आस्क मी डाउट्स वंस लाइक यू फील कि आपको वो समझ में नहीं आए, या फिर इंटरनेट पे आपने सर्च किया तब भी आपको नहीं मिला। प्लीज डू आस्क मी दोस डाउट्स, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आगे आपके पास एक प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है, राइट। जैसे आई थिंक आर्यन, आपके पास एक बार आपको कभी कुछ दिक्कत आ रही थी, यू वर ट्राइंग टू create your own server, you were trying to learn all these things, right? So I think this class should answer most of your doubts, है Yes, ना। sir. Yeah. कि Hmm. प्रोडक्शन में how do we install our own application server, how do we configure our own application server। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम खुद से कैसे करें, तो दिस क्लास आई थिंक इट्स अ सिंगल पैकेज जो बहुत सारी चीज आपको एक साथ एक्सप्लेन कर देगी। यू हैव योर रिवर्स एक दो बार देखनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आज की काफी कुछ क्लियर हुआ। बस ये है कि एक बार खुद इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। करेक्ट, राइट। इसमें हम डेटाबेस भी चेंज कर सकते हैं, लाइक राइट नाउ वी आर यूजिंग SQLite, हम डेटाबेस चेंज करके उसको लाइक वी कैन यूज MongoDB एज वेल। तो देखते हैं, कल की क्लास में कोशिश करते हैं MongoDB हम इंस्टॉल करेंगे, एंड फ्रॉम टुमारो वी कैन स्टार्ट विद पाइथन। और इफ यू वांट, इफ यू गाइस वांट अ डे ब्रेक, कि आप संडे को लाइक इसको पूरा खुद से एग्जीक्यूट करना चाहते हो, सारी चीजें एक एक करके ट्राई करना चाहते हो, टेक अ डे ऑफ। हम लोग अगले फ्राइडे को वापस इसमें बात कर सकते हैं। वी कैन रिज्यूम आवर Django सेशंस फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे। तो मुझे बस बता देना है कि लाइक इफ यू वांट टू टेक अ डे ऑफ to actually experiment with these things, right? सर एक चीज पूछनी थी। Hmm. Like you told us,
इन द लास्ट क्लास कि Django का कुछ साथ में ट्यूटोरियल वॉच करते रहना, ताकि मतलब समझ अच्छे से आता रहे। तो जितनी भी आज हमने हेडर्स क्रिएट करे Nginx में, या जितनी भी हमने परमिशंस ग्रांट करी, उसका कोई मतलब ट्यूटोरियल या कमांड्स का कुछ रिसोर्स आप बता सकते हो? इट विल जस्ट गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं खुद का एक लिख के दे दूंगा, एक टेक्स्ट अच्छा, फाइल में जितनी भी कमांड्स यूज किए हैं मैंने, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, लाइक आई विल गिव यू अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ ऑल दी कमांड्स एक एक करके, कि तुम्हें कहाँ पे क्या चीज चाहिए, कहाँ पे क्या चलेगा, वो सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा एक फाइल के अंदर। वो लाइक इट थैंक शुड यू बी सो योर मच वन सर। इट शुड बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, कि मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक क्लास एक नोटपैड फाइल के अंदर मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। कूल। और कोई कुछ कहना चाहता है? सर ये Django में जो WSGI वो है क्या? हाँ, वसगी फाइल, ठीक है, एक दिखा देता हूँ मैं भी कि वसगी फाइल क्या होती है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। Django प्रोजेक्ट के अपने अंदर चलते हैं, तो इसके अंदर एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है Django प्रोजेक्ट करके। इसके अंदर जाओगे तो यू हैव मल्टीपल फाइल्स ओवर हियर। ठीक है, तो इसमें से व्हाट वी हैव यूटिलाइज्ड टुडे इज योर settings.py एंड योर wasgi.py। इसको एक बार कैट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इट exposes your web server gateway interface callable as a on a module level। ठीक है, named application। ये थोड़ा सा इसमें ऊपर लाइक यू कैन रीड मोर अबाउट है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करने में बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, जब भी आप अपना वेब सर्वर चलाते हो, Django का वेब सर्वर चलाते हो, तो दैट सर्वर एंड योर एक्चुअल Django प्रोसेस, लाइक एक सर्वर आपने चलाया, तो उसका एक समझो एक गेट है। ठीक है, उस गेट को यू कैन ओपन फ्रॉम वन साइड। कौन सा? Django के अंदर से आप उसे खोल सकते हो, सो दैट यू कैन हैव रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कॉलेज का एक गेट है, कॉलेज के गेट को आप खोलते हो अंदर से, सो दैट स्टूडेंट्स कैन एंटर फ्रॉम आउटसाइड, राइट? तो दैट एसेंशियली बिकम्स योर गेटवे इंटरफेस। एक बेसिकली आपको एक इंटरफेस बनाना था, सो दैट वेयर योर Django इज रनिंग एंड वेयर योर रिक्वेस्ट आर, उनके बीच में आपको एक इंटरफेस बनाना है, so that you can access the resources which your Django application server is providing। तो that essentially is called your web server gateway interface in the simplest terms, मतलब जो मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो अब Django के लिए like there are custom settings, हर Django प्रोजेक्ट के लिए there are custom settings। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जो Django प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक settings.py करके हमने एक फाइल थी, उसको हमने उसके अंदर सारी सेटिंग्स हमने डाल दी। Now those settings should be loaded into your web server gateway interface as well। So that's why we have a file called wasgi.py। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वो जो हमने सेटिंग्स थी, वो हमने सारी की सारी सेटिंग्स Django project.settings के अंदर से हमने उठा ली। तो जो पीछे settings.py करके जो फाइल थी, we have loaded those settings into your web server gateway interface and provided this web server gateway interface to your। ठीक है धनंजय? यस सर। कूल। ठीक है, जो हमने एक, आपको याद होगा, हमने Django सेटिंग्स मॉड्यूल हमने एक एक्सपोर्ट किया था, तो देखो वो एक्सपोर्ट करके वो वैल्यू यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। एंड इफ यू हैव डाउट्स प्लीज डू आस्क, लाइक आई एंटरटेन ऑल द डाउट्स। अगर आपको लगता है कि एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं उसको भी बताऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स फॉर टुडेस क्लास। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखना, आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्लास में बहुत कुछ किया है, एंड एट लाइक मेनी प्लेसेस आई हैव नॉट गिवन सुटेबल एक्सप्लेनेशन एज वेल। उसका एक रीजन लाइक स्पेशली यही था, आई वांट यू गाइस टू एक्सप्लोर, अपने आप से एक्सप्लोर करो उन सब चीजों को, सो दैट लाइक you get that self study as well, कि स्पून फीड नहीं कर रहा मैं एक एक चीज को। मोस्टली सारी चीजें लाइक ऑब्वियस है, इफ यू ट्राई टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, एंड ट्रस्ट मी, लाइक इस क्लास के बाद यू विल बी एबल टू गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। एंटरप्राइज लेवल पे आओगे, ट्रस्ट मी, मोस्टली इफ यू आर गोइंग इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, you won't be getting that exposure most of the times कि ये सारी चीजें पीछे कैसे चल रही हैं। वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपना खुद का टूल्स बना के रखती है। ठीक है, तो you should know how those tools are working। if you're starting your own startup, you have to do this।
नो मैटर व्हाट, आप Django के लिए कर रहे हो, Node.js के लिए करो, Node.js के लिए भी मतलब चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बस उनके नाम बदल जाते हैं, राइट? अलग अलग जब आप सर्वर्स बनाओगे, कॉन्सेप्ट यही है, टूल्स अलग हो जाएंगे, काम वो यही सेम काम करेंगे, ठीक है ना? तो लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सुपरवाइजर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, Nginx का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रीन यूनिकॉर्न चेंज हो जाएगा आपको Nginx में, ठीक है? देयर आई थिंक ग्रीन यूनिकॉर्न चेंज हो जाएगा आपको Node.js में, आई थिंक देयर यू यूज समथिंग कॉल्ड PM2, जो प्रोसेस मैनेजर है, ठीक है उसका। तो इस टाइप से आप चीजें वहां पे यूज करने लगोगे, या फिर यू नो कॉन्सेप्ट वही है सब चीजों का अल्टीमेटली, बट पॉइंट वाज दैट यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑन एटलीस्ट वन, ठीक है? चलो फिर क्लास यहीं एंड करते हैं, और कल की क्लास आई विल सी दैट इफ यू गाइस नीड मोर टाइम और नॉट टू अंडरस्टैंड दीज, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय।